Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या फीडबैक रही? लास्ट वीक लोगों ने बोला मोमिन हमें लगते हैं थोड़े से बावले, क्योंकि मोमिन सर्दियों में पहनते हैं गर्मियों के कपड़े, गर्मियों में पहनते हैं सर्दियों के कपड़े। मोमिन लास्ट वीक मोमिन ने टी शर्ट पहन ली। हाँ, तो तू पहन रहा है टी शर्ट, सर्दियों में मोमिन पहन रहा होता है, मोमिन बाहर भी निकले तो पहन के घूम रहा होता है। एक्सट्रीम ठंड हो तो ऑब्वियसली बात है, बंदा जरा पहनता है कपड़े सर्दियों के। शुरू में तो बंदा पहन लेता है, जैसे कि हम इंडोर शूट कर रहे हैं। हाँ, गर्मियों में मोमिन जैकेट पहन लेता है। इंडोर शूट कर रहे हैं, एसी चल रहा होता है। हाँ, तो अभी वो जैकेट अभी पहन, सर्दियों में मोमिन पता नहीं अपना उल्टा हिसाब में चल रहा होता है। उसके अलावा कुछ मेरे बहन भाई ने मेरी शक्ल के एक्सप्रेशंस पकड़ लिए कि जब भी कोई पॉइंट आता है ना, मैं उस हिसाब से अपनी ईमान फोरशैडो कर देती है कि भाई आज जो पॉइंट अभी आने वाला है इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। जब ईमान का मुंह होता है इस तरह, तो सीरियस बात होती है। हाँ, फिर मैं एक्साइटमेंट की दिखाती ताकि पता चल जाए ना, और वो फिर सही लगे फ्लो में, वरना बड़ा रूड लगता है कि आप हंसते हैं। आज एक पॉइंट है जहाँ पे ईमान के इन्हीं एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाएगा। वो एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल पॉइंट है। उस पे ईमान ने स्माइल करना है, ईमान ने सैड होना है, ये नॉर्मल रहना है। वो थोड़ा मिक्सअप शायद हो सके, पॉइंट हम निकाल ही दें, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है इस पॉइंट पे। तो लेट्स अभी देखते हैं अभी क्या करना है। फिर उसके अलावा बिग बॉस का लोगों ने बताया कि मोमिन आप जिन लोगों को ढूंढ रहे थे, कौन थे वो लोग जिन्होंने कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। एक थे ईमान के फेवरेट प्रतीक सेजपाल, जिन्होंने कुंडी खड़काई नहीं, कुंडी तोड़ ही दी। और मुझे नहीं याद कोई टास्क था, मुझे नहीं याद, अब कुछ स्पेशल नहीं था कि चोर निधि अंदर नहा रही आओ मैं कुंडियां तोड़ के आऊं। बहुत बड़ा मुद्दा याद है, बिग बॉस का बहुत बड़ा मुद्दा बना था बिग बॉस का। हुआ था। हाँ, और दूसरी थी कोयना मित्रा, जो सिद्धांत डे के भाई चली गई थी अंदर। तो वो भी ज्यादा एक वाकया हुआ था इस तरह का एक। अच्छा, कोयना मित्रा की जर्नी वैसे अजीब सी थी बिग बॉस में ना। चलो आगे, कुछ लोग बिग बॉस में एम ही आते हैं बेचारे, है ना, आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद निकल जाते हैं, या 3 हफ्ते बाद निकल जाते हैं। अब शुक्र फायदा हो गया, बिग बॉस अब निकालते हैं बिग बॉस किसी को। हाँ, श्रीजिता खत्म हो गई थी, मैं बहुत सैड हुई थी। श्रीजिता से मुझे था कुछ करेगी, वापस आ गई। उर्फी को भी इस बार तो बिग बॉस कह रहे कोई जाएगा ही नहीं, सब घर में रह जाएंगे एंड तक, है ना। क्या बिग बॉस करना चाह रहे हैं। और कोई फीडबैक आगे बढ़े। निमृत का भी लोग तेरे भाई तेरे जैसे ही हैं। मोमेंट डम कहता मुझे बहुत इतना खुश हुआ कमेंट्स पढ़ के, मुझे लगा उससे मोमेंट से भी एक हाथ आगे, इतना मैं खुश हुआ। एंजाइटी भी सिंपैथी के लिए कहती है। मैं ये अभी आप मैं इस पे मैं कमेंट नहीं, मैं रिएक्ट कर इस बात पे, लेकिन वैसे लोगों ने जो कमेंट्स किए मुझे लगा हम सब नहीं, मैं खुश नहीं, एक ही कश्ती में है। इस मोमेंट कभी-कभी ज्यादा ओवरडू हो जाता है निमृत के खिलाफ। मुझे निमृत बहुत निम्रत है। आगे बात करेंगे इसकी बिग बॉस में। अच्छा, इसके अलावा फीडबैक तो खत्म हो गया, मैं अपनी लाइनर की थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैंने कुछ ट्राई किया है, अब प्रॉब्ली दूर से आप लोगों को होपफुली अच्छा ही लगेगा। मैंने सही नहीं लगाया तो प्लीज कोई ये ना लिखे कि आपको मेकअप करना आता है। बहुत मुश्किल होता है लाइनर लगाना में। मैं तो सीधा लगा लेती हूँ ऐसे खड़ी होके, लेकिन मैं किसी और का नहीं लगा सकती। वो तो अपना तो लगा ले, मेरे से अपना भी नहीं लगाया जाता। पता नहीं, बहुत आपको परफेक्ट होना पड़ता है। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था आपने बिल्कुल साथ से करके लगाना है। मैंने वो भी किया, मेरा ऊपर से मोटा सा तो आधा यहाँ स्टार्ट हो, यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, मुझे नीचे क्यों नहीं है? मुझे नीचे नहीं होता, नीचे फिर मैं चुड़ैल लगती है, वो सुरमा हो जाता है, वो काजल होता है गैस। सभी खान इस्तेमाल किया था 11 में। वो बहुत ड्रोना था। कोई अगर मुझे गाइड करना चाहे कि क्या होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा लाइनर भी ठीक नहीं है, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज होती है। मेरा मार्कर वाला लाइनर है, वो भी लगाते हैं लड़कियां इस तरह ऐसे करके बनाती हैं थोड़ा सा। तो मैंने बनाने की कोशिश, तेरा तो गिरा हुआ नीचे। ईमान का यहाँ जाके ना नीचे आ रहा है, अजीब सा है। घोड़ा साइन का ग्रेटर देन लेस देन, तेरे वो बने हुए हैं ग्रेटर देन और लेस देन। बनाया था, ऐसे नहीं होता। अच्छा, पता नहीं, मैंने गाइस ट्राई किया कुछ, तो अब YouTube के गंदे जूम वाले फीचर से आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। टेढ़ा सा लाइनर, मेरा टेढ़ा सा लाइनर। खैर है, चलो कुछ इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लास्ट वीक की तरह आज भी लेकर आए हैं 2 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के मुतालिक एक्सक्लूसिव डिटेल्स। बात करेंगे एक टीवी शो के बारे में, बात करेंगे एक फिल्म के बारे में। पहले आई थिंक बात करते हैं टीवी शो के बारे में जो बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, वो आने वाला है रमजान में। यू गेस्ड इट राइट, इट्स रमजान टीवी ड्रामा। और रमजान शोज हमारे आई थिंक बड़े एक आइकॉनिक बन चुके हैं हमारे मुल्क के। हर साल आपको पता है कि रमजान का मौका आएगा, आपकी स्क्रीन सज उठेंगी। चाहे वो जी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो एयरवाई हो। जियो अपना ड्रामा निकालेगा, हम अपने निकालेगा ड्रामे, एयरवाई अपना वो एक शो में जरा एक तड़का डालते हैं। रमजान में मजा आता है, रोज एपिसोड आती है तो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो। जो भी ड्रामे में होता है लगता है आपकी फैमिली का हिस्सा। 8 बजे ड्रामा आ रहा है, हम साथ रोजा खोलेंगे, उसके बाद ड्रामा देखेंगे तो मजा आता है। ऐसी है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हम टीवी के रमजान शो के बारे में और इसकी कास्ट में कौन है। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हर साल की कौन सी जोड़ी इस साल आएगी। तो ये बात करें हम लोग चांद तारा के बारे में, जो साइमा जी खुद भी शेयर कर चुकी है इंस्टाग्राम पे कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी राइटर वो हैं और डायरेक्टर इसके बताते चले आपको हैं दानिश नवाज। जहां तक कास्ट की बात है, वेट फॉर इट, कास्ट में आपको नजर आएंगे रियल लाइफ कपल
रियल लाइफ जोड़ी दानिश तैमूर और आयजा खान। और बहुत मजा आएगा दानिश आयजा को देखने में, एक कॉमेडी शो में जरा लाइट हार्टेड सा, बिकॉज़ मेरे दानिश को जब भी देखे, दानिश अब सिर्फ एक पक्के आशिक बनते हैं, कत्ल करूंगा, कत्ल होऊंगा, तो बड़े जरा सीरियस नोट पे चल रहे। तो दानिश कॉमेडी करते बड़ा मजा आएगा देखने में ना। तो मुझे लगता है बड़े चीकी से होंगे असली लाइफ में, ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट भी लगते हैं मुझे, पर मुझे लगता है उनकी एक साइड है जो खुलती होगी अपनी फैमिली के सामने, तो अब फैमिली है सामने तो मजा आएगा। आयजा और दानिश से पहले दानिश आयजा इकट्ठे आए थे महल पोस्ट में, जो आया था जियो पे कुछ साल पहले, वो एक सीरियस ड्रामा था और ये एक कॉमेडी शो होगा, तो मजा आएगा। बिकॉज़ कॉमेडी में ना एक डिफरेंट एक फ्लेवर आता है ना, दोनों का केमिस्ट्री देखने का मजा आएगा, किस तरह एक्टिंग करते हैं दूसरे के सामने, तो मजा आएगा। अच्छा, आई थिंक रमजान शो की क्वीन बन चुकी हैं, बिकॉज़ उनके हर साल सीट संभाल लिया, ऐसे कहते हैं मैं नहीं हटने लगी। पहले उनका चुपके चुपके आया, फिर उनका चौधरी एंड सन्स आया, और अब इस साल आएगा चांद तारा। चुपके चुपके चौधरी सन इकट्ठे आया था? नहीं, एक साल का गैप था। सो बेसिकली हम टीवी पे 2 आते होते हैं और जियो पे 1 आता होता है, और एयर पे अपना वो गेम शो चलता है। चुपके चौधरी सन अभी नहीं, इस साल तो जियो पे आया था चौधरी एंड सन्स, इमरान अशरफ वाला और आयजा खान वाला। हम पे आया था एक ये हम तुम आहद समीर रमशा खान वाला, और दूसरा था उनका वो मुस्लिम वाला परिस्तान, हाँ वो आया था। उससे लास्ट चुपके चुपके, और साथ वो आया था वो दानिश जफर और अलीज़ा शाह वाला, उसका नाम मुझे नहीं आता रहा, ताना बाना 2 सालों के ताना बाना को भी बुनते हुए। और उस पे आया था जियो पे आया था इजलेबी। इतने ज्यादा साल हो गए, वक्त गुजर रहा है, वक्त ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है ना। अलीज़ा शाह लग रहा है अभी कल ही था दानिश वाला, अभी दानिश डेब्यू किया था लड़के ने, छोकरा जवान हुआ था, छोकरा जवान होकर से गायब ही हो गया था, उसको आया ही नहीं प्रोजेक्ट किसी में डामे एक्टिंग शक्ति मान वो उनका जरा डायरेक्शन थोड़ी बदल चुकी है, थोड़ा म्यूजिक पे फोकस करें ज्यादा, वो डायरेक्शन जरा ज्यादा ही बदल चुकी है। खैर हम बात अभी हम लोग कह रहे हैं चांद, अभी हम लोग बात कर रहे हैं चांद तारा के बारे में जो आएगा हम टीवी पर। हम टीवी का दूसरा शो कौन सा बनेगा, फिर कौन होगा, जियो में कौन होगा, उसकी बात भी हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे जब हमें बात पता चलती है। अभी चांद तारा है जी एक्सक्लूसिव खबर। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो कुछ देर पहले आप सबने ट्विटर पर एक एक्सचेंज देखा होगा, माहिरा सईद और माहिरा खान का। ट्विटर एक्सचेंज में बड़े एंजॉय करती है, और माहिरा तो बहुत ज्यादा करती हैं। तो इस एक्सचेंज में किसने पूछा माहिरा से, आस्क माहिरा चल रहा था कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू सी यू एंड हुमायूं सईद टुगेदर। तो माहिरा ने कहा आई होप वेरी वेरी सून। क्यों हुमायूं सईद? तो हुमायूं ने कहा यस वेरी सून। फिल्म का नाम भी बता दो। और लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिया कि भाई 2 बड़े स्टार्स, हमारे 2 सुपरस्टार्स इकट्ठे एक फ्रेम में दिखेंगे। बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से डीएम्स आए मुझे, वो भी मान जल जाएंगे मेरे डीएम से। ये पता चलते हैं उन लोगों की निशानी जिनको डीएम कभी जिंदगी में आए नहीं थे, कभी कभी आ जाए तो बेचारे पागल से हो जाते हैं, बखला से जाते हैं। मेरे लिए तो नॉर्मल चीज है, मैसेज है इसमें क्या वुमेन, इट्स ओके वुमेन, इट्स ओके। Anywho, so हमने हुमायूं से बात की, हमने कंफर्म किया अभी एग्जैक्टली व्हाट्स द 411। तो हुमायूं ने कंफर्म किया बिल्कुल एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम है आज रंग है। कास्ट में शामिल है हुमायूं सईद और माहिरा खान, डायरेक्ट इसको करने नदीम बेग, और बहुत जरा एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेके। इसमें गाना भी ले सकते हैं वो जो आई थिंक किसी ऐड का है, आज रंग है नीना रंग है, आज रंग है, लाल तो नहीं था रंग, कली तुम्हारी मुरझा रही है, देख जाते जा इश्क मोहब्बत अपनापन। ये कह रही मैं आज रंग है नीना नहीं बोलती मुझे नीना आज रंग है नीना रंग है नाना आज रंग है रीमा। Anyhow, ईमान ने अपनी दे एडवाइस कि आप ये गाना ले सकते हैं आप, क्योंकि सबके दिमाग में प्रॉब्लम होगा। कोई मुझे बताए टीवी से है कोई ईमान, तो खैर उसका ले लें गाना, उनको लें आप साथ, स्पॉन्सर ले लें। वैसे इतनी गंदी स्पॉन्सरशिप होती है ना हर फिल्म में, 11 वे में थाईलैंड में बैठे बिस्किटों को प्रमोट कर रहे थे, सब नकली थे। ईमान पैसे आई थिंक जरूरी है फिल्मों के लिए, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वक्त चल रहा है। मैं कह रही हूं गाना ले लेना, उनको कहें कि हमने तो आपके गाने के लिए रखा है, बट पहले से फिल्म का नाम शेमनी मींस चालाक, आई थिंक शेमनी मींस चालाक, शेमनी का था जिसका नाम कहते हैं, पर एमसी स्टैंड के, सॉरी बिग बॉस रेफरेंस आ गया। अच्छा है हाँ। एनीहाउ प्रोजेक्ट आ रहा है जी आज रंग है, लेकिन थोड़ी सैड न्यूज़ ये है कि बहुत देर है इसमें आने में। 2023 के एंड में शूटिंग स्टार्ट होगी अगले साल, 2024 फिल्म आएगी। बहुत आगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हुमायूं की 2 और फिल्म्स आ रही हैं आपको याद होगा बहुत जैसे बात चली नरम गरम के बारे में और लव गुरु के बारे में, तो वो नेक्स्ट से स्टार्ट होंगी शूटिंग, और जहां तक डायरेक्टर के बाद नदीम बेग ही संभालेंगे डायरेक्शन की सीट, और राइटर बहुत मिक्स प्लेट है। खलील रहमान कमर भी उनका नाम सुनने में आता है कि वो भी कुछ करेंगे। इनमें सुने ये दोनों तो इनमें वासवा भी लिखने हैं। ये भी वैसे कहीं ना कहीं पता ही होता है
जैसे हम फेवरेट्स हैं, हमारी की भी एक टीम है, वही शफल होती रहती है। सबका ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप भी चल रहा होता है, तो यही होंगे, वास्य होंगे या वो होंगे, कास्ट में भी कॉमेडी में वास्य आ जाएंगे, अहमद अली भट्ट आ जाएंगे। मुझे पता नहीं मैंने लिखा क्यों नहीं, वो जो फिल्म है क्या नाम है, हुमायूं से वाली फिल्म है विद माहिरा, उसके राइटर आई थिंक फायज़ इफ्तिखार हैं। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने लिखना भूल गया था, तो मुझे याद नहीं पड़ रहा था। जो ड्रामा की राइटर थी कोई फायज़ इफ्तिखार थी, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो डिफरेंट नाम भी हैं। एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट, चलो एक नया डिफरेंट कुछ हाँ, मजे का मिलेगा। और बिन रॉय के बाद, हाँ, बिन रॉय बड़ी एक आइकॉनिक फिल्म रह चुकी है, और हुमायूं माहिरा की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। हाँ, तो मजा आएगा। सिर्फ मेरा इंतजार दूर छोड़ दो, बचपन के तोड़ते सारी चीजें, वो बड़ा मजा सीन था वो हमारा, बड़ा वो कूदने का सीन था कि चूड़ियां तोड़ना, समन क्यों आ गई, तो मेरा था, सिर्फ मेरा था। लेकिन मैं ड्रामे की नहीं, मूवी की बात करूं, उसका ड्रामा लंबा वो देखा नहीं मैंने वैसे। हम पता है इसमें हंसते क्यों, हमारा दोस्त है अब्दुल्ला, वो बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छा इसको करता है रिक्रिएट, है ना सीन को। अब्दुल्ला, हां। खैर एनी हाउ, ये हमारी दो एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए, जहां पे मैं डिटेल शेयर की दो प्रोजेक्ट्स के बारे में, चांद तारा और आज रंग है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में बात करेंगे एक बैंड के बारे में। पाकिस्तान की एक वेब सीरीज सेवक, हमारा एक प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली, ये बैन हो चुका है इंडिया में, और उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू की इसके बारे में कि उन्हें लगा कि इसको हमें बैन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जो है, हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए बेहतर है कि हम इसको बैन करें। उसमें राज बता रहे थे उनकी बेसिकली उसकी जो छुपा लो क्या मतलब। बेसिकली मान जानते प्रोजेक्ट की बात अगर मैं करूं तो आप जानते हो इंडिया बहुत से फिल्मों में, बहुत से टीवी शोज में, बहुत से वेब सीरीज में हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारी बातों को जान के बढ़ा चढ़ा के, कभी कुछ और पेंट करके, रंग बदल के दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की एक कोशिश थी उन पे रंग फेंकने की। हाँ, अच्छा हुआ। ये एक है, ये रंग चलते रहते, रंग उधर से आता है, मिट्टी उधर से उधर फेंकी जाती है, फेंको। उन्होंने इस शो में शर्म नहीं, इंडिया को 100 मिट्टियां फेंक चुका है, हमने अगर एक फेंकी थी ले लेते अपने ऊपर। 1000 फिल्में बनती हैं, इंडिया में तो हर फिल्म में एक एंगल डाल देते हैं, चाहे वो रोमांटिक कॉमेडी हो, उसमें हल्का आ जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये तो इसने गांधी कुछ किया है, मुसलमान है, कुछ गांधी किया इसने, और एनी हाउ। तो बेसिकली हुआ ये कि इसको उन्होंने कर दिया है बैन। जहाँ तक इसकी कहानी की बात है, मान तो कहानी इंडिया में पिछले 20-30 सालों में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, तो उनको उन्होंने जरा हाईलाइट किया। ऑब्वियसली मोदी सरकार में ऐसी बातें सामने नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा इसको बैन करना बेहतर है। हालांकि इसको बैन, लेकिन उन्होंने इसको और एक लाइनलाइट में डाला है। तो ये एक आया था शो की लाइनलाइट पाकिस्तान में ही देखा क्या मतलब, उन्होंने तो बैन नहीं कर दिया था, ये खुद ही देखी जब अपनी खुशियां मनाई, जो हम तो नहीं। ईमान, इसकी प्रोडक्शन बहुत टॉप नॉच है, इसकी कास्ट भी ठीक ठाक है, मोहसिन हैदर है, हाजरा यामीन है, एक अच्छी नई रुझान है, बहुत एक अच्छी वेब सीरीज बनी है। अंजुम शहजाद इसको डायरेक्ट किया उन्होंने, साजिद गुल ने इसको लिखा है, तो अच्छा उन्होंने कंटेंट एक पेश किया है। इट्स सैड के कहते बट बैन बहुत हो रही होती हैं, धूप की दीवार पे तो बैन हो गया था, तो Z5 बैन हो गया पाकिस्तान में। हाँ, तो फिर उन्होंने बदले, हम लोग ही बदले लेते हैं, वो भी लेते हैं। नहीं, मुझे पता बस मुझे लगता है बस कुछ जो टीमें कुछ बैठी हुई है ना बदले लेने के लिए, मतलब कंटेंट आ रहे, क्या ही होगा। अब सज्जल आहद भी स्मार्ट थे ना, वो पागल तो नहीं ना वहां जाके इस तरह की प्रोजेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान को बुरा रिफ्लेक्ट करे। मुझे बस दुख इस बात में हो रहा है, अब ये बात थोड़ी जरा एक सेंसिटिव जोन में जा रही है, वो ये हो रहा है कि इंडिया में मुसलमानों का रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है, कि बहुत ज्यादा आप देखते हो नफरत हो रही है, और एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम आप हेटर देखते हो। मोदी जी जो है ना, इट्स वेरी सैड टू सी कि यार आप लोग सब इकट्ठे रह रहे हो एक मुल्क पे, इतने सालों से रह रहे हो। अभी शाहरुख खान वगैरह, इनको मुसलमान होने भी इतना सामना करना पड़ता है कि जाओ पाकिस्तान जाओ, तुम तो ही मुसलमान। अब पठान का गाना कल आया, बायकॉट पठान और बैन पठान, खैर गाना की बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं गाना पठान को बॉयकॉट करने दीपिका के कपड़ों की वजह से जरूर करिएगा। अच्छा, इंडिया वाले मैं बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया मुझे ना हमेशा बड़ा लिबरल लगते थे बड़े कपड़ों को लेके, इस उन्होंने कपड़ों की बड़ी बात की दीपिका के, और लैक ऑफ कपड़े। दीपिका ने बहुत गंद की है, गंद करके अच्छी भी नहीं लगी बहुत। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। दीपिका तो पता नहीं क्या, हाँ बहुत लगा, टू मच लगा, मतलब कि बहुत टू मच लगा, जबकि इंडिया में बहुत कुछ होता है उसके लिए भी टू मच लगा। बहुत मेन स्ट्रीम ए लिस्ट एक्ट्रेस कंप्लीटली अपने कपड़े उतारना है, पता नहीं। हालांकि गाना मजे का सुनने में ठीक ही है, अच्छा नहीं, पर गाने का मतलब ही यही है, पता नहीं गाने भी कहते हैं आ बेशरम रंग, पता नहीं आज शरीफ हो कुछ नहीं समझना, मैं जो आगे दुनिया ने मुझ पे रोक लगाए, मैंने आज शराफत छोड़ दी, मैं शरीफ छोड़ दी, अब ऐसे होंगी मैं।
खैर एनी बात हम थोड़ा डाइग्रेस करें, मेन बात ये थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आई जस्ट होप कि यार ये दो मुल्क थे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बहुत देर से कि इधर दोस्ती की फिजा कायम हो जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अब मौलवी ने इंडिया में लगना था, तो वो शिवसेना ने सुना बड़ा उसमें बोला कि इसको नहीं लगने देंगे हम लोग, आई होप वो लग सके, मुश्किल है हालांकि लगना, लेकिन देख रहे हैं मौलवी में कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे इंडिया वाले थोड़े अपसेट हो, ना वो मजहब की बात है, ना वो कैसे कबूल कर लेंगे हमारी पाकिस्तान मूवी इतनी हिट गई, इतनी अच्छी गई है, वो उनसे बर्दाश्त होगा, हमारी इंडस्ट्री बढ़ सकती है, तो इट्स सैड, इट इज वेरी सैड, जबकि इंडिया के लोग भी देखना चाहते हैं। मसला वही ना, अगर आप बात हम लोग साइड लोग हैं ना, मेरी एक दोस्त है इंडिया में, इशिता, उसकी भी शादी हुई ना परसों, तो हमारी थोड़ी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो वही है कि अगर आप बात करें ना नॉर्मल इंसानों की, तो बहुत अच्छे एक दोस्ती की फिजा है, एक अच्छा बॉन्ड है। वो मुझे आते पाकिस्तान आए थे, मैं इंडिया गया था, तो बड़ा मजा आया था, उन्होंने बड़ी इज्जत दी थी, हमने बड़ी इज्जत दी थी, तो एक अच्छे एक है, दो भाई हैं, दो मुल्क साथ साथ हैं। इट्स सैड कि पॉलिटिक्स की वजह से ये नफरतों से बात कहां से कहां बढ़ गई है, और अब कहते हैं ना इतनी बड़ी आग लग चुकी है, वो आग का पता नहीं एंड का निकलेगा, है ना। और सेवक उसमें आग में एक थोड़ा सा वो था, एक क्या कहते हैं, एक कैसे वहां पे वो तो मान वो तो ओन करता है मैं इंडियन बन चुका हूं, वो तो जान जान के इस बात को जताते हैं। वही बात है, आपको जताना पड़ेगा कि आपको उन्हें अपनी लॉयल्टी का सबूत देना पड़ेगा कि आप तो बहुत सबूत देने पड़ते होंगे। हाँ, तो वहां में जितने मुसलमान हैं सबको सबूत देना पड़ता है इस बात का कि हम लोग वैसे मुसलमान, हम इंडियन हैं। और ना तो वो बात बोलते हैं बात को, उनका हम क्या उस पर कमेंट कर सकते हैं। खैर हमारा पॉइंट बेस सेवक हो चुके हैं बैन इंडिया में। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट थोड़ा सा करना चाहूंगा पीआर को। अच्छा, ईमान बहुत स्मार्टेस्ट चीज जिसको लेके आया जा रहा है मीडिया में, बिकॉज़ एक शो बना, इतनी इसकी हाइप नहीं थी, इतनी ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हो रही थी इंडिया में। इसको इवन विडली अभी इतनी ज्यादा तो नहीं चर्चा में नहीं। अच्छा, विडली से पहले बहुत और भी चीजें कर चुकी है, मुझे याद पड़ता है उन्होंने पूरी एक स्लेट लॉन्च की कंटेंट की। खैर पॉइंट नंबर 2 होता है खत्म कि सेवक हो चुकी है बैन इंडिया में। कुछ भी इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म पूरे बैन करना, आई डोंट नो। मैं बस यहाँ पे कहना चाहूंगा बैन होना अगली बात है। पहली बात है कि प्रोपेगेंडा जो कंटेंट आ रहा है वहां से भी, यहाँ से भी, और वहां से ज्यादा आ रहा है, यहाँ से एक बना है भी, तो ये आना चाहिए नहीं। अब कश्मीर फाइल्स में अब आप जान के ना एक साइड को पढ़ के उसको कहते हैं बिल्कुल ही ब्लैक कर देते हो, ये बात तो गलत है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली, अब मुझे प्रोजेक्ट दिमाग में आ नहीं रहा जहां पे उन्होंने बहुत एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में बात को कवर किया हो, तो बट देन अगेन आर्ट होता है सब्जेक्टिव है। आप एक फिल्म मेकर का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक एक थॉट प्रोसेस होता है, तो वो बात जब आती है तो उसमें वो रंग दिखता ही है। खैर सेवक हो चुकी है बैन इंडिया में, पाकिस्तान में देख सकते हैं उसको, पर इंडिया में भी आ जाएगी किसी वेबसाइट्स वगैरह पे, हां देख सकते हैं आप भी, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हां, फिर इससे हमारी पोस्ट नंबर 2 होती है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में बात करेंगे 2 इंटरव्यूज के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत एक थरथली मचाई हुई है। एक इंटरव्यू तो खास तौर पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, उनकी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी बन गई है, लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लोग अपने कमेंट्स का इजहार कर रहे हैं। तो हम दोनों इंटरव्यूज की बात करेंगे। बात ऑब्वियसली करें बिरोज सब्जवारी के इंटरव्यू के बारे में और आयमा बेग के इंटरव्यू के बारे में। पहले बात करते हैं बिरोज सब्जवारी जी के इंटरव्यू के बारे में, जो एक पॉडकास्ट थी नादिर अली की, जहां पर उन्होंने कुछ बातें बोली और ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है PhD। और आज मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि ऐसे इंटरव्यूज में PhD करना बहुत अहम होता है, ताकि आपको पता चले कि बात की फ्लो क्या थी, बात स्टार्ट कहां से, स्टार्ट किसने की और क्या हुआ। कट कटा के एक क्लिप आता है सोशल मीडिया पे और वो फिर वायरल हो जाता है, उसमें आप बात का एग्जैक्ट मतलब क्या था, वो कहना क्या चाहते, उन्होंने बात क्यों कही, आपको बहुत अहम होता है देखना पूरी। और कहीं ना कहीं जब 1 घंटे की एक वीडियो आती है उसमें आपको बाकी बातें भी देखनी चाहिए कि अच्छा घंटे में पूरा घंटा नेगेटिव थे, एक बात गलत बोल दी कि क्या है, बात गलत थी भी कि नहीं थी। हाँ, तो बहुत सी चीजें यहाँ पे मान की PhD बड़ी काम आती है हमारे। और मुझे लगता है इस वाले इंटरव्यू में एक्चुअली PhD करने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की जो मैं वैसे भी लोगों को बताना चाहूंगी। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब थोड़ा थोड़ा उससे सीखें और थोड़े बेहतर हो। स्टार्ट में पहले करूंगी बिरोज जी। एक एज अ पर्सन मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी। वो हर चीज़ में इतना बार बार खुदा का जिक्र लेके आते थे, गॉड फीलिंग। उन्होंने बहुत से हौसला भी दिया कि कोविड में तबीयत खराब हो, कुछ भी हो तो अल्लाह पे यकीन रखो, डरना नहीं है मौत से भी। उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी भी। पहले भी इनका इंटरव्यू आया था जहाँ पर उन्होंने सायरा के लेके बातें की थी कि हम चाहते हैं शादी कर ले, और बड़े एक अच्छे एक प्रोग्रेसिव। हाँ, इवन मैं पूरी डिटेल में जाऊंगी। बहुत इस तरह उन्होंने कहा कि कभी ड्रामों में कोई लाइनें वगैरह हो जो मुझे लगता है नहीं सही है, मैं खुद ही सेल्फ सेंसर कर लेता हूँ, मैं खुद ही लाइनें काट देता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो मुझे अच्छी लगी बात उनकी। पॉलिटिक्स की बात उन्होंने कहा, हर कोई गालियां देने को आ जाता है, सारे जो भी लीडर्स होते हैं, बट जो सब्जी वाले से लेके ऊपर तक हर कोई खुद भी गलत चीजें कर रहा होता है। सब्जी वाले से लेके ऊपर तक चले जाए, करप्शन। तो आप खुद भी ना करें, फिर दूसरों को ना बोलें और कहते हैं दूसरे करें तो हम भी करेंगे, तो ये गलत है। हराम और हलाल की तमीज होनी चाहिए कि हलाल कमाएं। जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए
तो माशरे का हाल यही हो। फिर बीच में नादी वैसे थोड़ा बड़ा चस्कीला से है, बीच में जान के गंद फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने खलील रहमान तरह ने पूछा कि कभी आपका कोई स्कैंडल नहीं आया? आपका कोई स्कैंडल आज तक नहीं आया किसी एक्ट्रेसेस के साथ? कभी पकड़े नहीं गए? तो उन्होंने पहले चीखी अंदाज में हंसते हंसते कहा हाँ मैं कभी पकड़ा नहीं गया। भाई साहब कमाल ये है, पकड़े नहीं गए? हाँ। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि मजाक ही कर रहा था। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बाखुदा नहीं करे यार, ये तो फिर आप बता के फिर वापस बैक होगा। इस तरह कभी भी दिल फेंक होना ही नहीं चाहिए। दिल अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो दिल की अहमियत क्या? दिल ऐसे ही फेंक दें? हाय हाय हाय, दिल ही तो है आपके पास। अच्छा, इनके अपनी फीमेल कोच के साथ बड़ी अच्छा एक बॉन्ड रह चुका। मुझे याद है बुशरन साइड ने बोला था एक इंटरव्यू में कि हम लोग सब ना बिल्कुल सहेलियों की तरह थे। मतलब बेरोज और बाकी उनकी कुछ खातून दोस्ती थी, तो बड़ा अच्छा इनका बॉन्ड रहा अपने कोच के साथ भी। हाँ, तो उन्होंने बताया भी, उनका सबको देख लो मायरा, वो जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया ना जिंदगी में, सबको पूछो कभी किसी से मुझे कोई भी किसी को कोई गलत सिग्नल है कुछ फील हो, एक के बनो और एक के ही रहो। माहिरा खान है, सबसे पूछ लें आप बहरोज का भाई क्या एटीट्यूड, किस किस को फंसाया। खलील जी दिल ना फेंकते फिर यहाँ पे उन्हें अपनी लिस्ट बताई थी ना कि सब मतलब कि उन्होंने अपनी हर जनरेशन तक कि मतलब छोटे वाले लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ मतलब करते हैं, तो होता है ना सीना अदाकार अक्सर सुनने वाली बातें कि बहुत ज्यादा ये करते हैं, अनकंफर्टेबल फील कराते हैं लोगों। तो आप मुझसे पूछ रहे हो, फिर उन्होंने कहा कि अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना तो शादी कर लें। मेरा ये मशवरा है, सुन लिया मैंने, दो तेरे लिए है, ठीक है। 2000 बुराइयों से आप बच सकते हो। हाँ, कुछ लोग लफंगे होते हैं जो जायमी करी मोमिन ऐसा नहीं, मोमिन अच्छा है, तो वो शादी के बाद भी गलत चीजें करते हैं, तो वो बेशक ना ही करें शादी। अगर आप 2 नंबर हैं तो फिर तो आपको शादी करने की बेटा जरूरत ही नहीं है। कुछ उन्होंने वैसे ही गंद फैलाना तो ना भरे, वरना शादी करके मैं इंडस्ट्री में रहता हूँ, बहुत सी चीज़ों से बंदा बच जाता है। ये हमेशा शिरोज भी बहुत दफा बात कहते हैं। उसके बाद भी शादी जितना जल्दी हो सके जितनी जल्दी वो बेहतर है, क्योंकि फिर आप रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, कुछ हराम नहीं करोगे, वो हलाल तरीके से हो जाता है। बट फिर भी आपको मैच्योर होना चाहिए, नहीं कि छोटे बच्चों ही कर लो, वो उस तरह दिमागी तौर से रेडी ना हो, तो वो देख के करना चाहिए। फिर बीच में फिर नादिरा की थोड़ी सी, कभी किसी ने भाई का आपको बुरा लगा हो, इस सवाल तो पूछने वाला मतलब उनकी एज जो है, उन्होंने कहा नहीं भाई का तो नहीं, बट ये लड़कियां जो पहले मुझे मतलब कि बहरोज जी ऐसे करके बुलाती थी, अब मुझे अंकल कहने लगी, वो मुझे एकदम जरा पहले शुरू में बर्दाश्त नहीं हुआ कि 3 साल तक, फिर उसके बाद मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है यार अंकल बोल रही है यार, कल तक तो ये मुझे बहरोज साहब या बहरोज भाई बोल रही थी। बट चले उन्हें बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें फिर अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताई कि उन्होंने बीच में अल्कोहल सिगरेट वगैरह टाइप कुछ चीजें थी, तो उन्होंने छोड़ दी कोविड के बाद। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने ओन किया कि ठीक है, हर किसी का एक हार्टफेल्ट सी कन्वर्सेशन थी और आप बहुत कुछ उससे सीख सक रहे थे। ओपन था, उन्होंने सब कुछ बताया। उनका कि खुदा ने मुझे रोका, 50 साल से मैं एक चीज़ कर रहा था, अल्लाह पाक ने मुझे वो दिया। फिर शिरोज की उन्होंने तारीफें की कि वो इतने अच्छे बेटे हैं, मैं चाहूँगा हर किसी का बेटा ऐसा हो। जब मैं कोविड में बीमार था, उन्होंने हर चीज़ सारे बिल पूरा, जब मैं घर आया 2 नर्स, मतलब हर वक्त के लिए बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। अब आगे मेन मुद्दे पे, द मेन बात स्टार्टेड विद कि आजकल बेहयाई बड़ी आम हो गई ड्रामों में। तो बेरोजी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो नादिर, मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है, मैं खुद इन ड्रामों का हिस्सा रह चुका हूँ। साली का बहनोई का चक्कर चल रहा होगा, ससुर इस तरह गलत दिखाया होगा, साली बहनोई का चक्कर दिखा रहे हैं यार, ये क्या बकवास है यार। व्यूअरशिप लेने के लिए इस तरह के अजीब से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मुझे बहुत गलत लगते हैं। व्यूअरशिप तो आ जाती है, बट इस तरह हम क्या प्रमोट करें? व्यूअरशिप तो बहुत, तो बगैर कपड़ों के आप ड्रामे बनाए तो रेटिंग ऐसी जाएगी कि क्या तो आप कुछ भी करोगे प्रमोशन हो जाएगी। फिर नादिर ने शुरू किया कि हाँ आजकल तो लड़कियां भी जो कपड़े पहन रही होती बड़ी स्किनी होती हैं, बड़े टाइट कपड़े होते हैं। बहुत से ड्रामों में पजामे पहने हैं जो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ नहीं पहना हुआ। तो फिर उन्होंने आगे से बोला कि हाँ टेंशन हासिल करने के लिए बहुत सी लड़कियां ऐसी चीजें पहनती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती हैं। शलवार कमीज पहने, अपने उसको आप प्रमोट करें। अरे आप अपनी शलवार कमीज दुपट्टा लेके आए भाई, वाह, अल्लाह उसमें भी इज्जत देगा। और इस सब चीजों से मतलब कि बेसिकली टाइट कपड़े पहनने से, नंगे होने से आप मशहूर नहीं, आप सिर्फ बेइज्जत होते हो। उससे आप मशहूर नहीं होते, उससे आप बेइज्जत होते। ठीक है, उनका नजरिया था, हर किसी का अपना नजरिया होता है। फिर बात आ गई, उन्होंने थोड़ा सा और पॉजिटिव कहा, उनका खवातीन को बहुत सी आज़ादियाँ मिलनी चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए, काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। वो बहुत खुश है इस बात से कि मैं खवातीन की आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा सैड इस बात पे दिखाया कि औरतें, मैंने देखा बहुत सी काम करने जाती हैं, बेचारी बुरखे पहन के जाती हैं और आदमी उनको ताड़े होते हैं कि अब बुरखा भी पहनो तो लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कपड़े जो मर्जी पहनो, कुछ आदमी भी ताड़ते। बुरखे में जा रही है नौकरी करने और रेडार लगे हुए हैं इस कौम के सब। तो और यहाँ पे बात हुई थी नजर वगैरह की कि आदमियों को भी अपनी नजर झुकानी पड़ती है। पूरा एक कन्वर्सेशन चल रहा था, सारी बातें हुई हैं। आपकी जो नजर है ना उसकी भी पूछगछ होगी, पता आपको? सही बात। अल्लाह क्या। उसके बाद फिर बाद में शुरू होगी बाइक की बात कि बाइक पे जाते हैं तो क्या होता है। जाहिर है सबके पास गाड़ियां नहीं है, मोटरसाइकिल एक जरूरत है यार।
तो अब मुझे बताइए, ऑनेस्टली बात स्टार्ट से पहले मुझे इस सवाल ही मुझे सॉरी बहुत मुझे गलत लगा सवाल ये बहुत। सबसे पहले बात मुझे नहीं पता, कराची में बाइक मैंने कभी लाहौर में इस तरह नहीं देखा कभी किसी को बाइक पे कुछ कपड़े इस तरह के पहने हुए। मैंने जब भी किसी को बाइक पे देखा बेचारे अपने आप को आपने बैलेंस करना बाइक पे, वो अपने बेचारे अपनी मजबूरी से जा रहे होते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा, पता नहीं कराची में शायद घूमते हो कोई इस तरह कपड़े, मुझे नहीं पता, बेरोजी ने देखे हैं। नादिर मुझे यहाँ पे बहुत, मैं वैसे आई लव नादिर, बहुत मजे मजे की बातें करते हैं, बट यहाँ मुझे लगा नादिर ज्यादा एवी आग डाल रहे थे और एवी पोक करके एग्जैजरेटेड बातें, लेकिन उनका ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स अजीब लगा था कि बड़े ही बगैरत वो मर्द होते हैं, वो हस्बैंड्स होते हैं। मैं कहता हूँ फिर वो शौहर बेगैरत है जो आगे बाइक चला रहा है, जिनकी बीवियां पीछे बैठी होती हैं, पूरा मजमा इकट्ठे करके लेके जा, पूरा मजमा मेरी बीवी के पीछे मोटर बाइक दुम बना के घूम रहा है। अच्छा और एक चौक से दूसरे चौक तक फरजानी से शारा फैसल यूं कट रहा है, टाइम ही पास हो रहा है, उन्हें आंखों की ठंडक मिल रही। और वो कैसे लेके जाएं, सर उठा के लेके जाएं? और पता नहीं, मुझे पूरी जो कन्वर्सेशन थी मुझे समझ लगी। तो उन्होंने कहा हाँ मोटर बाइक, फिर उनका बारिश हो जाती है तो उनके कपड़े, अगर बारिश हो जाए ओए हुई तुम तो दुआ करते होगे कि अब ये सब में आपका दिमाग गंदा है कि अगर आप बारिश के बाद, वो तो हर किसी के कपड़े आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप जो मर्जी पहन लो, आप बुरखा भी पहनोगे तो कहीं ना कहीं आपके फेंके के साथ जुड़ जाएगा, कुछ बारिश है पानी से गीला होने के बाद। तो ये आपके दिमाग में, आपकी नजर में हया होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग वाज वेरी रॉन्ग मेरे मुताबिक। ये पूरी बात करना है कि इट्स लाइक आप, खैर मैं इस पे क्या कमेंट करूं इस पूरी बात पे, आगे जो बात जो बंच की बात, हम लोग इस बात को ये उठा रहे हैं कि आप किसी कपड़ों में कैसे आप पुलिस कर सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि कपड़े क्या पहनने चाहिए क्या पहनने चाहिए, जबकि उन्होंने क्लियरली बात बोली है कि आदमी को अपनी नजर में शर्म रखनी चाहिए कि औरतें बुरखा भी पहने। वो बात बाइक की, पता नहीं बात कहाँ स्टार्ट हो गई, बीच में एकदम स्टार्ट होगी कि बाइक पे होता है, फाना होता है। तो ये कपड़ों वाले हर किसी की अपनी, वही मैं फिर से कहूंगी। अब जैसे मैं जिम जाऊँ, ठीक है, जिम में अब हर किस्म की आती हैं, अब मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे होता है लूज सी शर्ट, आपने एक्सरसाइज करनी है, कुछ करना है। कुछ लड़कियां बिल्कुल मतलब कि टाइट कपड़े पहन करते हैं, जो जिस तरह कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मैं आपने अपनी नजर खुद, उन्होंने ये बात तो की ना कि हर किसी को पहनना ही चाहिए, उन्होंने ये कहा ना, उन्होंने बेसिकली बोला कि बाइक पर अनकंफर्टेबल लगता है कि नजर उधर जाती है, कुछ लोग इशारे में ऐसे जब इशारा रुकता है देखते रहते हैं और आगे तक। तो उन्होंने भी बातें की, बट बेरोज जी एक सर्टेन एज के वो एक दिमाग, मैं शायद उनको, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा तो मैं थोड़ा सा बायस बेबी कह लें, मैंने उनकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बात पर उन्होंने थोड़ा सा, जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे अपने घरों में भी सब बड़े यही कहते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आप इस्लाम की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, तो कपड़ा होना ही चाहिए, गलत बात नहीं है। अब हम लोग शादियों में डांस करते हैं, बड़ों से पूछो उनके लिए तो इतना एक अजीब एलियन कॉन्सेप्ट है। 6-7 साल पहले की बात है, लड़कियां डांस कर रही हैं। और अब जो आगे वीडियो वाले आ गए, पहले आता बहुत होता कि इसे वीडियो बनानी, याद है कितना होता है तमाशा होता है, वीडियो वाले बॉयज ही नहीं आने जब डांस बैक इन द डे। और आप देखो, आप खुद पैसे दे के बुला के पोस्टर लगवाते हो, आप लोग पोस्टर लगवाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी नहीं समझ लगता, तो उनके सही गलत की बात नहीं कर रहा, बात है कि एक चीज बदल रही है तो वो एक्सेप्ट करना भी लोग। अब मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगों को कहना चाहूंगी, बेरोज जी ने जो कमेंट किया, अच्छा क्या बुरा किया, इसमें सदफ कहां से आई? मतलब कि हर किसी की पर्सनालिटी इज डिफरेंट। एक पास था, ठीक है, सदफ से पहले गाना कर चुकी हैं, वो मॉडलिंग कर चुकी हैं, शादी के बाद उन्होंने को एक भी ऐसा मौका दिया जहां पे आप उन्हें सवाल खा सके कपड़ों के वाले से, उस तरह से, लेकिन अपना एक सेटल हो गए शादी में, अपना वो अब लोग थोड़ा मुझे इस पे एग्रेसिव कहेंगे इस बात में, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो बात बनती है। सदन शादी के बाद अपने आप को बदला है, अब वो खुश है बदलाव में, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपकी इंडिपेंडेंस, आपका फेमिनिस्ट होना, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब हर किसी को मौका दें, उनको जो करना करने दें, जिसकी लाइफ है जो डिसीजन लेता है उनको देना करना चाहिए। तो अक्सर ना बात होती है कि आप लोग आप अगले बंदे को ओपिनियन नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अगर आप लोग इस सेट में, आप इस सेट का ओपिनियन भी बर्दाश्त करें, उनको वो अच्छा लगता है, उन्हें खुशी होती है कि मैं घर संभाल रही हूँ, मैं उठती हूँ, मैं खाना देखती हूँ, क्या बन रहा है, कपड़े देखती हूँ, एंजॉय करते हैं लोग। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, बस मुझे ये कि हर कोई सेपरेट एंटिटी है। मुझे लगता है कि अगर एक लड़की काम कर चुकी है, उसकी ख्वाहिश कहीं ना कहीं होती है कि मैं अब काम ना करूं, मैं अब घर बैठ के सुकून से मैं आई विल बी हाउसवाइफ। मुझे लगता है कहीं बहुत लड़की होती है, बट देन ऑन द अदर बहुत लड़कियों को ये भी होता है कि हम लोग काम करते हैं, हम इंडिपेंडेंस अपनी रखें। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी को हमें मैं मिडिल में रहना चाहती हूँ, बिल्कुल घर में भी ना बंद हो और बिल्कुल काम भी नहीं, लाइक कुछ ऐसे पार्ट टाइम टाइप मिडिल ही होता है, कोई नजरबंद नहीं होता घर में। मैंने कहने का मतलब कुछ लोग तो काम ही नहीं करते ना, बस मुझे अगर पार्ट टाइम को 2-3 घंटे जब भी कोई बात बोलते हैं ना लोग इसको बड़ा नेगेटिव लेके जाते हैं, मुझे बात बहुत बुरी लगती है। अगर वो सदफ बहुत बहक जाती है, सदफ की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनके जनरल पूरे पर्सोना की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ठीक है, अपने हस्बैंड ख्याल करो, उनका बातों में वो कहीं ना कहीं कह देती हैं वो बस मेरा रखे ना रखे, वो वन साइडेड हो जाता है। बट बेसिक में एक पर्सनालिटी की बात करूं कि अब वो एक उन्होंने अपने आप को संभालना है, अपने आप को, कि शादी के बाद मुझे अब एक रोल में अपने को ढालना है। पहले मैं एक मॉडल थी, मैं एक एक्ट्रेस थी, मैं काम कर चुकी, मुझे अब नहीं करना, मुझे घर बैठना, मुझे मेरा खावन, मेरा घर, मेरी चारदीवारी, ये मेरी जिंदगी है, ये उनकी चॉइस है, देयर इज नथिंग रॉन्ग।
हम सब क्यों चले गए हैं? पता नहीं मुझे हाँ बात करनी थी, मुझे बात करनी थी। हम बात कर रहे थे बेरोज जी, फिर मुझे बड़ा उनका स्वीट लगा, उन्होंने इवन पॉडकास्ट के एंड पे बोला अगर किसी का दिल आजारी हुई है उसके लिए भी सॉरी। पूरे प्रोग्राम में किसी की अगर दिल आजारी हुई है तो मैं बहुत माजरत चाहता सब कुछ बोल के, बट एक वो क्लिप पकड़ा गया और सब आगे भी सोशल मीडिया पे शर्मीन जी आ गई हैं। अब जहाँ तक अब कपड़ों की बात है, मैं एक लास्ट बात करना चाहूंगा लोग आप लास्ट वीक तो आप कुछ और बात करते थे, दुर्फिशन की बात चली थी बिलाल कृषि वाली, तो मैं यहाँ पे कहना एक बात मैं ईमान कहना चाहूंगा, आई नो एलिफेंट इन द रूम है, मेरा मानना है कि हर किसी के पास अपना ओपिनियन होना चाहिए, अब उसको वो एक्सप्रेस करना चाहिए, बट अगर आप किसी को पुट डाउन नहीं करे, दैट इज कूल, यू नीड टू विलेनाइज एवरीबॉडी टू अपलिफ्ट समबडी, जो इन्होंने नहीं किया। उन्होंने बताया, उन्हें पूरी बात जो मैं समझ मान की बात, उन्होंने ये बताया कि एग्जैक्टली कि मर्द को अपने आप में हया रखना चाहिए, और वो बड़े एक प्रोग्रेसिव इंसान है, बट वो एक एज में, उस एज में जाके आपका जिंदगी का एक नजरिया बन चुका होता है। उनका एजेंडा बिल्कुल ये नहीं था कि उनको पता है कि मेरी बहुत मॉडल रह चुकी है, एक्ट्रेस रह चुकी है और इंडस्ट्री में रह चुके हैं, वो उनके दोस्त इंडस्ट्री में, तो क्यों उसको विलेंस कराएंगे? समझ रहे हो? बीच में कोई और बात भी थी, वहां पे भी उनका कि औरतों को पता चल जाता है कि किसी की नजर बुरी है कुछ, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ी बातें करते कि काम में भी हर कोई जो मेरे साथ भी काम करते हैं वैसे भी, मतलब कि सब अच्छा पॉजिटिव वे में सबको कर रहे थे कि अचानक कपड़ों की बात है, आई थिंक हमारा ओपिनियन कि whatever you're comfortable in आप उसको पहनो, but then again कहीं ना कहीं आपको then again कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि जो मजहब की बात जब इसमें आती है ना, तो आपको होता है कि अब इस्लाम में एक सर्टेन रूल हैं कपड़ों के हवाले से। जैसे मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि लेट्स से क्लीवेज नहीं नजर आना चाहिए, कुछ चीजें वो नहीं आनी चाहिए, वो वहीं पे रहेगा, बट मैं किसी को जाके उनको कंफर्टेबल नहीं करके उनके ऊपर पिन पॉइंट करके तुमने ये क्यों किया टाइप, बट मेरा नजरिया वहीं पे रहेगा, बट मेरा नजरिया चेंज नहीं होगा। तो whatever you're comfortable in ना, the other person is, तो मैं, बट मेरा ये मुझे गलत ही लगेगा वो, बट मेरे कोई हक नहीं कि मैं किसी को जाके उनके कपड़े चेंज करवा सकूं, बट मुझे वो गलत ही लगेगा, ये मैं कह रही हूँ बेसिकली। हाँ, पता नहीं समझ लगता किसी को। हाँ, हम थोड़ा बहस इस पॉइंट में, बहस नहीं कि बस जज्बाती हो गए। अब हम अगले इंटरव्यू की तरफ चलें, जज्बात की बात कर रहे हैं, तो मैं एक लास्ट बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मोमेंट्स आज जज्बाती पीएचडी मैंने किया, जज्बाती मोमेंट होता फिर है। नहीं, मैं जज्बाती इसलिए होता हूँ कि मुझे लगता है कि अब इफ़त उमर का मैंने देखा, उनकी जुबान अगर आप देखो, आप अब मैं दो साइड्स की बात करने कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बनने के, आप बहुत वोक हैं, आप बहुत अक्लमंदाना है, तो आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें ना। आप वो गलत जुबान इस्तेमाल करके एक सीना दकार को पुट डाउन करें, दैट इज रॉन्ग। आप रिस्पेक्टफुली करें कि आई फील कि बेरोज जी आपकी आई फील आपने जो कहा मुझे अच्छा लगा, यू वर रॉन्ग, आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, वो गलत है। यहाँ पे मैं सबको कहना चाहूंगी, जो एक शुरू हो गया ना सोशल मीडिया पे, एक ट्रेंड शुरू होते सबने किसी ना किसी चीज पे कमेंट करना है, पूरा शो देखे बगैर कैसे मैंने एक गलती की थी, पता नहीं मैंने कभी शो में इस चीज को एक्नॉलेज किया कि नहीं किया मैं फिर से कर देती हूँ। मैंने एक आगा और हिना का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बॉडी शेम किया था हिना को, ऐसे लगा था कुछ, मैंने क्लिप देख के उसके ऊपर बात करी थी, बट बाद में मैंने पूरा शो देखा था तो वो जरा फन वे में था। उसके बाद से मैंने इस बात पीएचडी करना शुरू कर दी कि सीखो आपकी किसी की पर्सनैलिटी कैसे है, कौन बंदा कैसे है। तो इस तरह ये लोग सारे इतने बड़े बड़े आके इतने बुरे तरीके से आके कमेंट्स करते, तो मैंने देख तो लो शो, आप तो बल्कि काम भी कर चुकी होंगी उनके साथ, तो आपको उनकी पर्सनैलिटी का भी आइडिया होगा, तो आप कैसे कर सकते हो। एक कन्वर्सेशन करनी तो आप उसको बहुत पोलाइट अंदाज में कर सकते हो, यू कैन रिस्पेक्टफुली आल्सो डिसएग्री विद समबडी, आई फील दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल करें, खलील जी हर किसी का हक है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। खलील जी हमेशा कुछ ना कुछ बहकी बातें करते हैं, पर मुझे कभी मिलेंगे तो मैं इस तरह ही मतलब कि यही कहूंगी कि आपने जो बात की वो गलत थी, बट अब हाँ जो याद आ गया। अच्छा मेरा लास्ट वीक ना मेरे मामू है, तो ना उनको मिलने गए, तो खलील जी के दोस्त भी हैं, कहीं पता नहीं फोन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरा भांजा है ये ना तो इसका भी पोर्टल है, तो उन्होंने कहा क्या नाम है, उसने कहा मोमिन अली मुंशी, गिव हिम अ लानत फ्रॉम अस, ये कहा ना मामू का आइडेंटिटी था नीचे पर हम लोग कांस्टेंट हर वीक बोलते हैं, एक पॉइंट में बुरा बोल चुके हैं, बट वी लव यू खलील जी, बट वी लव यू खलील जी। हां, ईस्ट वेस्ट खलील जी इज समवट द बेस्ट, एज अ राइटर ही इज द बेस्ट, as a person he's working on himself, राइटर भी कभी-कभी डायलॉग्स कर देते हैं थोड़े, बट anywho आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू तो बहुत छोटा सा था, बट वो एक पूरा पॉइंट बन जाएगा। उनका गाना आया, बेसिकली गाना आया, मुझे प्यार हुआ, उसको लेकर आयमा का इंटरव्यू था। कैफी का बड़ा मशहूर गाना है कहानी सुनो, उसका कवर है, आयमा ने उसको अपने स्टाइल में रिक्रिएट किया है, और उस गाने का आयमा ने बात की, उस गाने के सबसे पहले हम गाना गुनगुनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो, जुबानी सुनो। अच्छा मेरा फेवरेट पार्ट पता कौन सा है? मेरा भी है, पहले तू बता। है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए। नो जी, मान सच सुरीली सिंगर
बस मैंने भी लाइन मेरा बात वो था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का गम, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, कितना जमाना हो गया, सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो। ये दो बड़ा सुरीला सिंगर था जो मेरे बारे में बोल रहा था। ईमान ने सुनो को नजर लगा दिए। खैर आयमा ने इस गाने को अपने स्टाइल में गुनगुनाया, अब आयमा के स्टाइल में। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। आयमा को मुझे ये बड़ा मजे का लगा, जैसे बाहर हॉलीवुड में होता है ना, ब्रेकअप सॉन्ग्स आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ स्टाइल होता है, एक वीडियो मजे की आती है, कहते हैं अच्छा वो टेलर वगैरह तो करती ही है, हमेशा उनके रिलेशनशिप के ऊपर गाने होते हैं। सारी करियर टेलर का बना है अपने रिश्तों के ऊपर, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। हाँ, उनकी बुरी हर ब्रेकअप के बाद गाना आता था, उनको जिंदगी की ड्राइव ही उनकी उस चीज से थी कि मेरा ब्रेकअप होगा तो मेरे पास कंटेंट आएगा। गाने यही है। हाँ कहीं ना कहीं, बट खैर उनका जो गाना है बहुत अच्छा शूट हुआ है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। ने शूट किया हमारे फेवरेट, हमारे फेवरेट में बड़े मजे का, क्योंकि इस तरह उन्होंने, मैंने उनके इंटरव्यू में देखा, उन्होंने कहा हमने 4 घंटे में शूट किया है। मैं उनके घर बैठी थी, मैंने उनको आइडिया बताया कि उन्होंने कहा आओ करें शूट। हमने गाने को 4 से 5 घंटे में उन्हीं के घर पे बैठे हुए, तो बड़ा अच्छा शूट हुआ है, गिवन द फैक्ट कि बहुत एक लिमिटेड सा बजट है, बिल्कुल घर में हुआ है। हां वही कह रहा हूं, बहुत एक लिमिटेड सा बजट, बिल्कुल घर में शूट हुआ, तो बड़ा अच्छा हुआ उस हिसाब से। बजट ज्यादा मुझे लिमिटेड लगा मेकअप पे। क्या मतलब आयमा बहुत प्यारी है, ठीक है, मुझे नहीं समझ लगा, शायद वो प्रॉब्ली घर में थी तो वहां पे उनके पास उनका अपना मेकअप अवेलेबल नहीं था। जो मेकअप था ना वो एक टोन लाइट था, अच्छा जैसे बहुत मतलब वाइट, बहुत वाइट हो गया था, इफेक्ट दिया हो, भूतिया सा इफेक्ट कि प्यार के बाद वो मर गई, अब वो भूत बन चुकी हुई है, ये इफेक्ट देना चाहते हो। मेरा मुंह मेरा पेल से, मैं इधर बहुत सैड सी हूं। अच्छा शायद हो सकता है, कुछ बहुत बहुत वाइट था बीच में, मैं तो घबरा गई, बट बाकी बहुत अच्छा शूट हुआ है और गाना भी मजे का लग रहा है, तो मैंने एंजॉय किया। अब इंटरव्यू की तरफ से बात कर ले। इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि दिल टूटा हुआ था मेरा पिछले दिनों, बट अब जुड़ गया है। दिल टूटा हुआ था पिछले दिनों अब जुड़ गया है। कैफी के जो लिरिक्स थे वो मेरे दिल पे जाके लगे, लिटरली मैं इतना रिलेट कर रही थी उन लिरिक्स ठा करके मैंने कहा जब मैं खुद गाना लिखूंगी, ये सारी लाइनें हैं जो मेरे दिल से वैसे ही निकल रही हैं, तो मैंने इस गाने को एक फीमेल वर्जन में बयान किया। और दिल तो टूटता रहता है, टूटने का काम है उसका, क्या बात है, टूट के फिर जुड़ता है, फिर जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है, that's how it works। कभी कलाबाजियां खाता है, कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या करे, कलाबाज दिल है बिल्कुल। तो कलाबाजी खा गया ना फिर। और मुझे पूरा इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा, वेरी रियल कि आपने ओन किया एक चीज है, वरना कुछ लोग होते हैं बाद में कहते नहीं हम तो खैर चलिए तो एंगेजमेंट थी, हमारा तो कुछ था ही नहीं, कभी कुछ था ही नहीं, ये नहीं था वो नहीं था, और आप कहीं ना कहीं पर्दा डालते कुछ करते हो। उन्होंने ओन किया, उन्होंने कहा ठीक है हुआ नहीं हुआ, जिंदगी का दस्तूर है, चीजें चलती है नहीं चलती हैं। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलती रहती ना इस तरह, उन्होंने बेसिकली बताया कि नेक्स्ट टाइम up and down, राउंड एंड राउंड। अच्छा खैर उन्होंने बताया एक म्यूजिकल पॉइंट है तो जरा गाने होने चाहिए। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कुछ होगा तो मैं वेट करूंगी कुछ परमानेंट हो जाए। उन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा बता दिया कि चलो नहीं हुई शादी, उनकी माइंड था एंगेजमेंट की बात, तो कुछ परमानेंट हो जाए, गलती कर बैठा है दिल, तो कुछ परमानेंट हो गए तो मैं तभी बताऊंगी क्या कर लिया है कि अच्छा अब ये परमानेंट है। थोड़ा सा वो शेयर कर लो आवाम के साथ, क्योंकि वरना तो आई थिंक आपको वैसे भी सोशल मीडिया पे हर चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। वो लोग हमें थोड़ी शेयर कर, मुझे वैसे समझ लेगा लॉजिक। दुनिया को खुल के बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी तो आपको नहीं बता रहे। आप जिसको फॉलो करते होंगे वो भी सब कुछ शेयर कर ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, लोग थोड़ी सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो हमें भी अपनी जिंदगी के थोड़े थोड़े पार्ट्स दिखाने चाहिए, चंक्स में सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा टॉक्सिक होता है, डीप डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। मैं भी बड़ी ज्यादा चली गई थी पिछले कुछ दिनों में, फिर अल्लाह पाक ने मुझे बुलाया, मैं उम्रे पे गई, काबा सब कुछ, तो मुझे बहुत उसके बाद मेरी लाइफ बदली है, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। अल्लाह समन में मैं अपने अब्बा जी को उम्रा करवाने लेके गई और बस। अच्छा गाने के बाद बात करते हैं, आपको आयमा का वर्जन कैसे लगा? बहुत सी बात हो रही गाने को लेकर भी, काफी लोग का मानना है गाने को थोड़ा आयमा ने तबाह कर दिया, काफी लोग के कमेंट क्या आ रहे हैं जो हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई गाना इस तरह वीक जब भी कवर आएगा तो आपके दिमाग में पुराना गाना ही रहेगा, तो कवर का उसको, बट आयमा का अपना स्टाइल है, वो लड़की की आवाज में, वो लड़की की आवाज में लोग भी समझने लगी, वरना लड़की की आवाज में ही होता ना ओरिजिनल, फिर मैं कहती अच्छा नहीं अब उससे नहीं मैं कुछ हट सकती। आयमा का था डिफरेंट स्टाइल था, कहानी सुनो, आयमा को बड़ा था कि वो जुबानी सुनो के फील करती वो भी, आयमा को मुझे लगता था रिवेंज टाइप के, मुझे प्यार हुआ कैफी था, अब तूने खो दिया मुझको, और उनके पास रिंग भी थी। एब्सोल्युटली कैफी के बाद में एक दुख था कि एक
टूटा हुआ बंदा था कि जो पीस यू मेड पीस क्या आपको पता है, तो आप उस बात कर रहे हो कि प्यार हुआ था। आयमा का फील हो रहा है एक फ्रेशनेस है भी बाद में, एक रौनक है भी। नहीं कैफी का ये था कि वो टूटे हुए कि हाय मेरी तमन्ना ही रहेगी ईमान कैफी के बाद बहुत दुख है, लेकिन वो दुख इस तरह का मुझे लगा, दुख इस तरह का कि एक बात होगी, अब आपने उस पे यू मेड पीस विद इट, ठीक है, आपको पता है एक प्यार था, हुआ इकरार हुआ, चला गया, वक्त गुजर गया। आयमा का भी बड़ी फ्रेशनेस थी कि मुझे प्यार, ये गाना है नहीं उस तरह का मूव ऑन वाला गाना है, ये कि मेरी तमन्नाएं है मेरे दिल में कि हाय तू वापस आ जाए सब कुछ हो जाए, इस तरह नहीं है कि मूव ऑन हो गया। तमन्ना 2 महीने पहले की होंगी, 3 साल पहले होंगी, फर्क होगा ही नहीं होगा। जो बंदा गाना गा रहा है वो भी तमन्ना उसके दिल में है ही तो गाना गा रहा है वो। 2-3 महीने बाद एक अभी होती है, अभी की वही बातें होती है, समझ जो एक रौनक होती है उसमें। 2 साल बाद वो जरा प्लीज ना, तो तुझे लग रहा है कैफी का ब्रेकअप हो उसके 2 साल बाद उन्होंने गाना आदत की है, पता नहीं यार, हाँ तो पता नहीं, तो फिर तो कैसे कह सकता है। आयमा का मुझे कहीं ना कहीं लगा उन्होंने रिंग भी पहनी थी, उनकी पूरी वीडियो थी, और अदनान काजी वैसे शॉर्ट्स इस तरह के डालते हैं। मैं हमेशा मतलब ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कोई बिजलियां गिर रही होती हैं, कभी घोड़े चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे जरा ब्रेकअप सॉन्ग था, मेरे को बताना चाह रहे हैं बिजलियां बरसेंगी घोड़े चलेंगे, अब मुझे प्यार हुआ था, रिंग है अब उतार के फेंकी मैंने, मुझे प्यार हुआ था। नहीं मैं रिमाइंड्स ऑफ टेलर स्विफ्ट सॉन्ग वो वाला था ना, जो रिमाइंड्स ऑफ अनदर सॉन्ग, बट मैं बात नहीं करती हूँ, शादी होगी भी है। कौन सा? एक हमारे एक्टर सिंगर है, उन्होंने भी गाना बनाया था, उसमें उन्होंने अपने गाने में फ्रेम फेंका था उस एक्ट्रेस की पिक्चर का, सबको पता चल गया होगा, बट खैर हम नाम नहीं लेते हैं, एक बुरी बात है। तो इस तरह बना, यूजुअली लोग साइंस देते होते हैं, माइली साइरस भी हर चीज में कोई ना कोई साइन होता है। मजे गाना था, मुझे पसंद था वो जो, वो क्या था गाने का नाम, वो जो पूरा घर पूरा जला दी इस गाने में, नहीं, isn't funny rumors fly and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm trying to see how this one ends. Yeah, be a pass man, man, I can make the bad guys good for a weekend. नहीं, I can make the bad guys good for a weekend. मेन दिमाग भी नहीं आ रहा, वो पूरा घर तबाह कर देती है, जला देती है वीडियो के अंदर, लड़के कपड़े फाड़ देती है। Blank space, and I write your name, हाँ चलो। ब्लैंक स्पेस उन्हें पहले पता चल गया था कि तुम्हारी होने वाली है कि and I write your name। तबाह करके मैंने गाने को, कौन सा गाने किस फ्लो में सुनते हैं, मुझे तो नहीं, मैं टेलर स्विफ्ट फैन हूं, मैं घबरा गई। Funny rumors fly and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends, grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So is it gonna be forever or is it gonna go down the drain? हम बहुत गंदा गा रहे हैं। इंग्लिश लोग गाने गाते कैसे, लोग एक्शन बन जाता है, cause it's gonna be forever or it's gonna go down and drain, tell me when it's over if the high was worth the pain, got a long list of lovers and your name। आगे बढ़े, हमने गाने को तबाह कर दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोमेंट तबाह की, मोमेंट से मैं अपना नकली एक्शन भी बना सकी, मैं बना लेती हूँ गानों के वक्त, ठीक है, मोमेंट के साथ मैच करती मैं बना लेती होती हूँ। Blank space। अच्छा खैर हम नहीं बहुत भाग चुके हैं इस पॉइंट में, आगे बढ़ते हैं। हाँ खत्म हो गया पॉइंट, यही था। And that's a wrap, you guys. I'm happy कि Aima is आगे moving बढ़ते on, हैं, इंशाल्लाह happy for everyone who's moving on in life. नहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ बाद से मूव ऑन कर चुके हैं, तो हैप्पी फॉर हिम एज वेल, सबके लिए हैप्पी। आई होप कि अगर कैफी का भी दिल टूटा था तो वो भी मूव ऑन कर चुके हैं, वो अदनान भी मूव ऑन कर चुके हैं, सब मूव ऑन कर चुके हैं। को क्या हुआ, तूने सबके ब्रेकअप कर दिया, मुझे अच्छा जाना है नॉन कहां से आ गए, शायद वो बिजलियां फेंकते हैं, तो इन केस उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो उनके भी जरा सुकून आए। एनीहाउ, इसके साथ बढ़ते टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में बात करेंगे 2 फौजियों के बारे में। 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने बच्चों को खो दिया, और आई थिंक एक माँ एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ी आजमाइश है कि आपकी आंखों के सामने अपने बच्चों को जाता हुआ देखो। अल्लाह पाक माफ करें, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। आपने एक बच्चे को खिलाया पिलाया बड़ा किया है ना, बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक बाप के लिए अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने से बड़ा दुख हो नहीं सकता, है ना। खैर आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 फौजियों के बारे में। 2 बॉलीवुड एक्टर्स थे, बबरिक शाह और दुदाना रहमान, दोनों ने अपने बेटों को खो दिया। और अब पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं, बट कहीं ना कहीं इस पोस्ट को शामिल करने की एक और वजह भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पुराने अदाकार थे, हमारे सेलिब्रिटीज़ थे बॉलीवुड के, जिनका ताल्लुक लाहौरी इंडस्ट्री से था, कहीं ना कहीं अब वो बहुत आपको दिखते नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उनकी कवरेज नहीं होती आज सच। और मुझे हमेशा एक दुख रहा है कि एक डिवाइड है
तो मैंने हमेशा गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म से कोशिश की कि हम लोग इनको हमेशा इंस्टा पे कवरेज दें, कोई अगर मिलते हैं, कोई एक रियूनियन होता है तो उनको फीचर करते रहा करें, बिकॉज एक्टर्स सेलिब्रिटी जितने भी होते हैं उनको कहीं ना कहीं अगेन थोड़ा मैं इंसेंसिटिव साउंड करूंगा, इस बात को मैं आगे इलैबोरेट भी करूंगा, उन्हें मीडिया की कवरेज की क्रेविंग होती है कि हमारा जिक्र हो। बिकॉज आपने पूरी जिंदगी गुजारी कैमरा के आगे, आपकी हर बात खबर बनती है, कहीं ना कहीं वन दैट गोज अवे तो आप थोड़ा सा आपको डील भी करना नहीं आता उससे, समझ नहीं लगता है क्या करें तो। और वो हमने देखा भी कहीं ना कहीं इस पोस्ट में। खैर पहले आई थिंक बात करते हैं दुर्दाना रहमान जी के बारे में। उनके बेटे की डेथ हुई कुछ देर पहले, तो उनकी एक वीडियो सामने आई यूट्यूब पे, उसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगेन एक बेटे की फौत की दुख बड़ा नहीं हो सकता। मुझे दुख करने की ये भी हुआ इस बात को देखे कि जिस तरह वो इंटरेक्ट करती थी कैमरे के साथ, वीडियो बनाती थी, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज को देख के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा बेटा सलमान कि जो उनका पूरा तरीका भी था बात करने का, कहीं ना कहीं मतलब कि थोड़ी बौखलाई लगी वो। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतने आपके व्यूज देख के मुझे अच्छा भी लगता है। पूरी वो अपने बेटे के कुलों पे बैठ के बताए थे कि मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है और मेरा यूट्यूब चैनल है, और नया उसकी कल डेथ हुई है, आज उसके कुल है। मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ तो मुझे समझ नहीं लग रहा मैं किस तरह करूं, खाना वगैरह जो होता है हर चीज़ होती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरी बहन ने संभाला है कि मुझे नहीं पता था इन बातों का। मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ। थैंक यू मीडिया का, थैंक यू सब लोग का जो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरा मीडिया सब मेरे साथ हैं, मैं सबकी बेहद मशकूर हूँ। उसके बाद उनके फिर ना एक सिलसिला आया वीडियोस का जहाँ पे बाकी सेलिब्रिटीज जो स्टेज के थिएटर की सेलिब्रिटीज हैं उनसे वो बना रही वीडियोस बनवा रही है उनसे, और कि आप क्या कहना चाहेंगे। वो भी मुझे पर्सनली ऑफ लगा। और फिर पूरा कमरे में जो आया, मतलब कि कोई थर्ड पर्सन करे वो मीडिया वाले एंगल में, ठीक है सेलिब्रिटीज के लोग फ्यूनरल्स वगैरह भी कवर करते हैं, ये खुद उनके यूट्यूब चैनल पे आना, कौन आया है और क्या हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड यूट्यूब चैनल कौन चला रहा है। अब इस वीडियो में कि वो अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, वो पूरा लोगो वगैरह आ रहा है, साउंड्स वेरी वियर्ड। इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। पता है वही बात जो पहले मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना हर ऊंचाई का एक नीचे भी आना होता है, तो कहीं ना कहीं सिंस उन्हें कवरेज नहीं मिल रही होती मीडिया से, तो वो बार बार शुक्र भी दिखाती कि मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे मीडिया मेरे साथ है, और आप लोग इन चैनल को सब्सक्राइब करें। बट मौका नहीं था सब वीडियोस वगैरह बनाने का, मुझे पर्सनली ऐसे फील हुआ कि पता नहीं थोड़ा सा। तो उनके बेटे की यहाँ तक फौत करके बहुत सी कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, बट इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ। लेकिन ये कि हम बस ये कहते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ करे और माँ के दिल को सुकून अल्लाह दे, है ना। आमीन आमीन। जो भी सारे क्लोज थे उन सबको सब्र अता फरमाए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं दूसरी फौतगी के बारे में। बब्रिक शाह ने भी अपने बेटे को खो दिया। बहुत सैड था। मैं काफ़ी देर से इनकी लाइफ के अपडेट्स जानना चाहती थी, हमें बहुत पसंद थे बब्रिक शाह बचपन से, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी कोई अपडेट आएगी। बड़ा ही बिटरस्वीट मोमेंट होता है कि अगर आप एक एक्टर को फॉलो करते आए हो, देन ही डिसअपीयर्स एंड देन यू फाइंड आउट कि इस तरह कुछ हुआ। एक दिन और जब आए भी तो इस तरह वीडियो और पता कुछ दिनों से ना एक बात चली थी सोशल मीडिया पे कि बब्रिक शाह के बेटे की डेथ हो गई, पानी की टैंकी, और बहुत सी डिफरेंट बातें सामने आ रही थी। बब्रिक ने इस बात को क्लैरिफाई किया एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और उन्होंने बेसिकली बताया कि उनके घर के सामने एक नर्सरी है, बच्चे यूजुअली वहाँ पर जाते होते थे। एक दिन बच्चा खुद ही निकल के चला गया, वहाँ पे एक पॉन्ड थी, वहाँ पे बच्चा प्रॉब्ली गिर गया। तो ये खुद ही अकेला निकल गया है, जहाँ पाउंड था वहाँ वो नॉर्मली जाता भी नहीं था। और इनको खास आइडिया नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद इन्हें पता चला। यहाँ राइट साइड पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन आ जा रहा है, या मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पॉन्ड इतना गहरा था, ना होता तो शायद, अगर वो 3 फुट का होता तो शायद बच्चा वहाँ पे खड़ा हो जाता। हाइट कंट्रोल नहीं, एक्वाफोनिक पाउंड जो है वो 2 से 2.5 फुट या 3 फुट से ज्यादा नहीं होते। वो मुझे जबकि गलत लगा। अगर आपने ब्लेम करना है तो मुझे लगता है बहुत सी फैमिलीज होती है ना, जैसे कभी मॉल्स वगैरह में भी आते हैं एस्केलेटर में या कुछ को, आपको अपने बच्चे का, इतने छोटे बच्चों का ख्याल खुद रखना चाहिए कि हर वक्त बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। मुझे नहीं समझ लगता किस तरह करते हैं। और फिर वो थोड़ी सी और मुझे एक और बात अजीब लगी जब अपने घर की डिटेल्स बताने लगे। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, तकरीबन कोई 10 मरले के करीब का ड्राइंग रूम है। पहले बात भी मैंने की थी, कहीं ना कहीं जो होता है ना सेलिब्रिटीज, जब एक मीडिया की अटेंशन कम होती है आपसे, वंस यू सॉर्ट ऑफ गेट दैट अटेंशन बैक, तो मैंने नोट किया हमारे पुराने सेलिब्रिटीज का कि वो बड़ा चढ़ा के बातें बताते हैं दैट वे वेल इन लाइफ, हम ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात मुझे बड़ी वो अजीब लगी बात कहना कि जैसे दुर्दाना जी उनकी एज एक थी तो उनका मुझे चलो एक डिफरेंट सेट, बब्रिक शाह उस तरह से यंग है तो उनका मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। बहुत सारे अदाकार हैं जिनके आप इंटरव्यूज देखो तो जो काम इतना नहीं कर रहे होते हैं तो हमेशा ये दिखाएंगे कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, हम लोग वे डूइंग वेल इन लाइफ। तो बब्रिक की बात ही, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जब किया तो आपको एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब हमें बेटा नजर नहीं आया तो हमारा घर मास्टर बहुत बड़ा है ना, 20,000 स्क्वायर फीट पे है। मैंने समझा घर बड़ा है काफ़ी, तकरीबन अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट पे, तो पता चला बहुत बड़ा घर हमारा, तो कहाँ चला गया, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा हाँ। पर अगेन आई फेल्ट इट वाज अ क्राई फॉर हेल्प।
हाँ, फिर उन्होंने बताया कि फिर बाहर से आवाज़ आई चीख की, तो फिर बाहर गए तो देखा, फिर उन्होंने अपनी तरफ से CPR वगैरह सब कुछ करने की कोशिश की कि लंग्स से पानी निकल आए, बट वो लंग्स बच्चे के छोटे होते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि उनके आई थिंक लिप्स या पता नहीं फेस पर्पल हो गया था, फिर उन्हें आइडिया हो गया कि ही इज़ नॉट विद देम एनी मोर। तो और बहुत अगेन वो बहुत दुख की बात है, जो हम जिस तरह पहले भी कहा हमने, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों की तरह देखना बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अल्लाह पाक बस सब्र दें फैमिली को, सबको, और sending lots of strength your way, और भाई अल्लाह सुकून आप सबको दे कि वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। ऐसे ये यही मतलब कह सकते हैं कि वक्त ही है सारे, जो अल्लाह सुकून देगा, अल्लाह की चीज़ थी वापस चली गई। वहाँ के भाई यही कह सकते हैं कि दुनिया टेम्परेरी है। नो जब किसी का कोई जाता है उस वक्त ये बातें आपको नहीं सेंस बनती है, सब कुछ वैसे अगली दुनिया में होगा, वहाँ पर सब इंशाल्लाह साथ होंगे। तो अल्लाह मैं थोड़ी सी बात में इंडस्ट्री को लेकर भी करना चाहूँगा, जो हमारी इंडस्ट्री की, अब अगेन थोड़ा शायद आपको लगे मोमेंट बात थोड़ा डाइग्रेस हो रहा है बात से, बट मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से पुराने अदाकार थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। अगर बबरी की बात करें, दुलाना रहमान जी की, तो ये इतने बड़े शायद स्टार्स नहीं थे, इन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, बट बहुत हमारे टॉप के स्टार्स थे। और एंड पे जाके कहीं ना कहीं नो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट साउथ, और फिर एंड पे आप सुनते कहानियाँ कि नो कोई दिमाग फाइनेंसेस को लेके, तो बहुत एक सैड सी एक रियलिटी बेस्ड इंडस्ट्री के हवाले से। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमेडियंस जो बहुत जिनकी डेथ हुई है, बहुत बड़े बीमार हुए हो, हाँ सुने आता है कि उनके पास हेल्प चाहिए, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, और लोग उस तरह से नहीं। अब मुझे पता कि नए जो हमारी इंडस्ट्री है उसका क्या है, ये मैंने पर्सनली बहुत ही देखा पुरानी इंडस्ट्री का, लॉलीवुड का, जो हमारे पुराने अदाकार है बहुत सी। अब निर्मा अगेन है उनकी बात मैं कहना चाहूँगा, निर्मा अगेन बहुत बड़ी स्टार थी, उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया उन्होंने, और बहुत अगेन उनका भी एक डाउनफॉल चल रहा है। तो बहुत सी सुनने में आते बातें, तो आई जस्ट विश एंड होप कि कोई तरीका होता कि मीडिया इनको थोड़ा हेल्प करता। मेरा तो मकसद था कि हम थोड़ा इनको ना बात करें इनकी, हम हमेशा बात करते हैं जब भी कोई पुरानी अदाकारा कुछ करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको हम जिक्र करें, कि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी को होता है कि ना हमारी बात भी हो, हमारी चर्चा भी हो। तो इसी नोट पे आई थिंक ये पॉइंट हमारा खत्म होता है। यहाँ पे मैं एक वैसे बुक की सजेशन देना चाहूँगी, रिक्लेम योर हार्ट। अगर कभी भी कोई किसी बुरे वक्त से गुजरा, वो बुक मुझे बहुत हेल्प करती है डेथ के बारे में, कभी भी किसी चीज़ के बारे में। जिस तरह यास्मीन पूरी बात को डिस्क्राइब करती है ना कि ये दुनिया टेम्प्रेरी है, सब कुछ अगले वर्ल्ड में होता है, अगर सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर अगली दुनिया जो परफेक्ट दुनिया जो जन्नत है उसका मकसद क्या होगा। तो आप वो बुक पढ़ें, वो भी बहुत हेल्प करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम लोग बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। और जिस तरह आपको हमारी आवाज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा, हम लोग बहुत ही ज़रा एकदम से काम और रिलैक्स्ड हो चुके हैं, एकदम से बिल्कुल एक नींद सी आ रही है, अंगड़ाइयाँ नहीं मैंने ऐसे भी ऑफ कैमरा। मैं तो इतनी खुशी मनाई, शुक्र है सुराज की देख ली मैंने, अब सुकून हो गया। बिग बॉस इज गेटिंग टॉर्चरस पता है टाइम्स, क्योंकि एक तो बोरिंग बहुत है, एंड सेकेंडली एक्सट्रीमली बायस्ड है। बायस्ड वाली बात तो खैर मुझे यहाँ पे इस हफ्ते कुछ नहीं फील हुई, पर मुझे वैसे अभी तेरे बताऊंगा मैं। अच्छा चलो मुझे बताइए। मुझे बस ये लग रहा है हर हफ्ते वही बात होती है, प्रैंक करना भी रही होगी, टीना शालीर अपना लव एंगल चलाएंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और साजिद के बीच में आके भी फजूल का। और दो जो वाइल्ड कार्ड है ना, वो वाइल्ड है ना, वो कैट है। अच्छा वाइल्ड कैट्स नहीं, वाइल्ड कार्ड भीगी बिल्ली है, बहुत भीगी बिल्ली है। जो विकास है वो तो पता नहीं उनके इतने वो इलॉजिकल मुद्दे बातें पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, बस अपने ईगो में आके। और शालिनी पता नहीं क्यों उससे डर से रहे हैं, शालिनी हर किसी डर से जाते हैं। और फिजिदा के अभी एक दिन की बस आग थी, हाँ ना, आग टीना बुझ से गई है, हाँ उससे ज्यादा टीना लेके आई है। और बिग बॉस वही राशन का टास्क, किसको दिलचस्पी होती है राशन के बेतुके टास्कों में। चलो आप मुझे खाना बदल देते हैं, बिग बॉस घर के आधे मुद्दे खाने के होते हैं बिला वजह। हाँ। और सौंदर्य बिल्कुल सही कहा, लास्ट वीक किसी को दिलचस्पी नहीं खानों में, टास्क आए जरा, टास्क में जो बातें थी उन पे मुद्दे बनते हैं। हाँ। उस टास्क में ऐसा किया, उसने अनफेयर किया, साथ दिया, उसके लिए आपके फीके फुस टास्क होते हैं। कितनी हलचल मचती है कि 4th था कि 7th था, उसे ऐसे किया, इतने बड़े बड़े सेट बना के बड़े बड़े सांप आ जाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या आ जाता है, फायदा कुछ है नहीं, कोई फायदा नहीं है। चलें जरा आज हम बात करेंगे मंडे से लेकर वेडनेसडे तक इस घर में क्या क्या हुआ। मैंने मुद्दे कुछ बना यही हाँ मैंने मुद्दे कुछ कोशिश कुछ लिख दूं। मेरे पास पहले सिर्फ एक पेपर है। मंडे को स्टार्ट हुई जी, भिंडी से बात शुरू हुई और मुझे तमाशा याद आया अपना थोड़ा सा। मैं भिंडी से पहले जुम्बा की बात कर लूं। हां जुम्बा का मैंने लिखा है कि थैंक गॉड इज जुम्बा, एटलीस्ट कुछ हलचल मची घर में। मैं थैंक गॉड नहीं, मैं एमसी और साजिद वहां जुम्बा करने भी नहीं आए। कितने बदतमीज है ये, कोई यहाँ पे घर में आए, फुल बेचारी आई है जुम्बा टाइम गाइस, वहां भी वो दोनों साइड लेट्स जुम्बा, और सारी लड़कियां खुश होगी, हम अपने कपड़े पहन के दिखाने के लिए कुछ चलो डांस करेंगे। बिग बॉस को पता है कि मेरे गानों के बगैर ज्यादा घर फीका पड़ा है, तो मैं गाने तो नहीं ला सकता। अब 3 दिन के जुम्बा नहीं है। अच्छा किया, गुड, अच्छा तड़का डाला। अच्छा अब आगे टिंडे, भिंडी की बात हुई थोड़ी सी, वही भिंडी तमाशा की वाइब आ गई। उनकी भिंडी नहीं गिलती थी, इनकी भिंडी थी, वो पूरी भिंडी डालती थी। टिंडे की भिंडी थी, भिंडी टिंडे भिंडी, अच्छा मुझे भिंडी काट के
पकाते होते हैं ना, तो सीचिता ने पूरी भिंडी बड़ी डाल दी बीच में, तो वो कहती है ना मुझे तो लगा टिंडे थे। बिला वजह लड़ती है ये मुझसे अभी। अच्छा टिंडे नहीं होते लंबे से? मैं जब होता ना गलत या मैं थोड़ा कंफ्यूज, तो मैं वहां पे खामोश रहता हूँ। ये बड़ी देर बच्ची है, यहाँ देती मेरे कुछ ना मैं और कह रहा हूँ टिंडे लंबे वाले होते हैं। अच्छा टिंडे गोल होते हैं, टिंडे अच्छा भिंडी लंबी होती है ना से अरे दोनों भिंडी तो लेडी फिंगर। अच्छा भिंडी मैंने कभी नहीं खाई, मुझे लेडी फिंगर कहते हैं उसको। ओके ओके एनी हाउ फिंगर होती है ना इसमें, लंबी नहीं हुई फिर। ईमान हम भी बिग बॉस से बात बिला वजह खींच रहे हैं। भिंडी की एक थोड़ी बात बनी, सौंदर्य उसने कहा अचानक कि इसमें पता नहीं इसमें तो भैया कीड़े हैं, वो बात चली। पूरा जोक अच्छा लगा कहती अब तू वीगन नहीं रही सौंदर्या, तू कीड़े खा चुकी। उसके बाद फिर वो जो अब्दू की शर्ट लिखा था पीछे आई लव टट्टी, इशू बन गया कि बुली किया बेचारे के शब्द लिख के, कितना जाति की उसको सब पता था। वो बच्चा 19 साल का है, वो 4 साल का बच्चा नहीं, उसे पता है पीछे गलत लिखा है, मेरे सब हंस रहे हैं। बिल्कुल बड़ा स्मार्ट शातिर बच्चा है। अब्दू ने कहा उसने बाहर जाके निम्रत को प्रपोज करना। हाँ साजिद ने कहा, निम्रत भी जानक से लीड ऑन नहीं कर रही, निम्रत कुछ भी नहीं, निम्रत क्या करती है, एक इंसानी तौर पे एक इंसान का रिश्ता साजिद ने मुझसे कहा कि निम्रत उसे तुम बता दो कि तुम एज कैसे नहीं, तुम बताओ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर है। साजिद से कहना चाह रहे तो क्या उसकी हाइट की वजह से नहीं कुछ कर सकती। साजिद बहुत ज्यादा अपनी तरफ से वो बन जाता है जब ऐसे मामले आते हैं। साजिद ने कहा खत्म करो बात को। उसके बाद 3 कैप्टन बन गए, क्योंकि अंकित ने बहुत गंदी कैप्टनसी निभाई लास्ट वीक, और इसी सजा बिग बॉस ने कहा कि मैं 3 कैप्टन बनाऊंगा। फिर 3 कैप्टन का टास्क हुआ, और उसमें एक मुझे अच्छा लगा कि जब अब्दू ने जब प्रियंका को नहीं किया ना सिलेक्ट, तो यू नो प्रियंका शी टॉकिंग एंड फाइटिंग एंड जस्ट टॉकिंग लाउड एंड लाउड। प्रियंका एवरी टाइम टॉकिंग लाउड। उसने कहा कुत्ते पहले दिन तेरा यही इशू, आगे बढ़। गिव सम न्यू रीजंस ब्रो। अरे यार दिस वायरस इज ऑल द टाइम से। वेरी गुड प्रियंका। अब्दू भी एक इंसान है, सब इंसान है, सब इक्वल है यहाँ पे, सब कह सकते हो। उसने कहा तेरा कोई मसला नहीं बढ़ता जिंदगी में, वही मसला टॉकिंग फाइटिंग है ना। अच्छा लगा मुझे प्रियंका ने उस पर क्लैप बैक किया। उसके बाद टीना सुमन सौंदर्या बनी कैप्टन, और बड़ी सी बेइज्जती सी भी महसूस हुई कैप्टनसी में ना। 3 कैप्टन हैं, क्या तुक थे इस चीज की, पता नहीं। बिग बॉस में ऐसे कहा कि इनमें से किसी ने निकल जाए, इनकी दिल की मुरादें पूरी कर लूं जो बिग बॉस में ना चाह। इसके साथ में बड़ी मजेदार बात की साजिद का, उसको निम्रत दिल पे हाथ रख कि प्रियंका अच्छी कमेंटेटर है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, उसने अच्छा घर चलाना था कि नहीं। निम्रत बहुत सड़ती प्रियंका से, और पीला वाला सड़ती है ना। प्रियंका तो भाव देती निम्रत को ना, प्रियंका उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करती है इतना। निम्रत खुद ही दिमाग में बना के बैठी कि मैं वही है ना, जैसे तू क्या है बैठी मायरा खान जो है ना, मैं मायरा खान कुछ ही समझती, मायरा खान को होना पता है तू अपना वो कहाँ, उसका निम्रत कहाँ है, वो कहाँ पे समझ रही है। बिला वजह का अपने बनाया कंपटीशन अपना। पंडित तूने तो नहीं फर्स्ट डे कंपटीशन बनाया, तूने कहा था निम्रत और प्रियंका की सारी बिग बॉस आ रहे थे। मैंने डे 1 से कलर्स का प्लान था, कलर्स वाले बताया था ना, तो कलर्स वाले निम्रत को एक मेमो दिया था कि तूने यही करते रहना। निम्रत का मुद्दा बनाए सुंबल के साथ, एमसी स्टैंड सा बनाए, दीवारों के साथ बनाए। निम्रत का मुद्दा क्या बनता है? नहीं निम्रत पे दिमाग में प्रियंका को भन के बैठी कि हमारा एक बन जाएगा, 2 औरतों के बीच में जंग चल रही है। बिला वजह की है, मतलब वो तो ना टक्कर की भी नहीं है। खैर उसके बाद सुंबल रोई फिर से। सुंबल ने कहा मुझे अपने अब्बू की बातों का कुछ नहीं, साजिद मैं आपको फ्रेंड नहीं करना चाहती, तो मैं कभी जिंदगी में शालीन से बात नहीं करूंगी। फिर वो रोती रही। यहाँ में सुंबल की बात में थोड़ी जरा मैं भी कंफ्यूज हो गया। सुंबल की बात मुझे लगी कि वो मेरे पास खुद बात करने आया है कैप्टन को लेकर, तो मैं क्या कहती उससे सर, लेकिन साजिद भी सही थी कि 2 और कैप्टन थे, वहां जाता तेरे पास क्यों आए वो, दोनों सही थे अपनी जगह पे ना। खत्म हो गया दिन, आगे बढ़ते। ट्यूसडे को ये मेरे बहुत खींची है बातें। ट्यूसडे को 2 पॉइंट्स है, नॉमिनेशन हो गई, और वहाँ पे बिग बॉस बड़ा सेट है, बड़ा सा बड़े पैसे खर्च के सेट पे, और सबने नॉमिनेट किया। और वही प्रियंका ने वही बात बोली कि निम्रत तुम इज अ फक अबाउट योर एग्जिस्टेंस, तुम्हें पागल होती रहती है बिला बचा। सही बात है, मैंने मजाक में, जितना मैंने शो देखा, कभी मैंने प्रियंका को इस तरह बात करते नहीं देखा निम्रत के बारे में, जितना निम्रत बोलती है हाँ ये तो भगवान है, ये तो सब सच्चाई की देवती हैं। प्रियंका ने निम्रत के बारे में मैंने इतना नहीं नोट किया, कभी उसने एक्नॉलेज किया हो कि तुम जिंदा भी हो। प्रियंका का टक्कर है शिव के साथ, प्रियंका का टक्कर है अर्चना के साथ, साजिद के साथ, उसका अपना वो देखती है कि मैं टक्कर की बात करूं। निम्रत उनकी पर्सनालिटी से डिफरेंट है। प्रियंका बस ऐसे लाइक बड़बड़ टाइप वाली है, तो उसके शिव और निम्रत का बहुत बड़ा हादसा हुआ था बाहर, प्रियंका को लेके लग रहा है कि बहुत कुछ हुई थी इनकी ना। हाँ वो बात ये बहुत फील करती है। और शिव इतना टॉक्सिक मुझे लगा इस एपिसोड पे। अच्छा मुझे शिव बहुत अच्छे लगने लग गए। मुझे शिव फनी भी लगते हैं, मजे का लगता है। अपना रूप दिखा शिव में। क्यों, क्या अपनी एक झलक दिखी, क्या तो अच्छी बात है। शिव कहता है मैं सही हूं, बस बाकी सब गलत है। हाँ, तो अच्छी बात है। और वो मेरे से लोग सड़ जाते हैं जब कोई सही निकल रहा होता है। मुझे शिव बड़े मजे का लगा, साथ जोक्स भी क्रैक करता है। मुझे मंडी में टॉक्सिक लगी शिव, स्टैन, साजिद उस वक्त कि हाँ भाई हाँ हम भी मंडी है, तुम भी मंडली हो, तुम भी सब सेव करोगे। तुम लोगों का पूरा बकायदा एक ग्रुप है, वो 3 लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, कभी स्टैन की और साजिद की लड़ाई हुई है।
स्टैन की शिव लड़ाई हुई है, तभी उनकी गलती थोड़ी है कि उनकी मंडली मजाकिया सी वो है। मंडली नहीं है, वो मंडली नहीं उनके है, फर्स्ट डे वो से ग्रुप मंडली बन नहीं रहा है। था, हम लोग खुशियां मनाते थे, वो लोग है ही पागल, प्रियंका अर्चना लड़ती फिरती हैं। अब हमारी गलती थोड़ी है, उनकी मंडली ठीक है जैसी भी है, फेक है। 100% की बात की अंकित और प्रियंका ने, और उसने भी, विकास ने भी, कि शिव जो है वो एनी मुद्दे में घुस के एक वर्ड पढ़ के अगले बंदे को गलत करता है। तो बिग बॉस में करने क्या है फिर, कोई मुद्दे भी नहीं उठाने तो और क्या है, घर में टास्कों के ऊपर शिव जाके कंटेंट निकाले, शिव ने कुछ तो करना है, यही करेगा फिर। ये सब बुलीज ही हैं, साजिद, शिव, स्टैन, निम्रत बुलीज ही हैं, और अब्दू में भी मास्टर बड़ी बुली की स्ट्रीक है, वो अलग बात है, उससे ज्यादा मौका नहीं मिलता है बुलीपन दिखाने का। ज्यादा सॉरी बिग बॉस कर रहे हैं, मैं जरा मंडली के अब इस दफा कोई खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज़ बिग बॉस का अपनी गेम में होती है। किस मुंह से बिग बॉस ही नहीं कहते, किस मुंह से वो कहते कि तुम्हारा भी ग्रुप है उनका भी ग्रुप, दो ग्रुप्स है। अच्छा ग्रुप है, कौन है ग्रुप है? ये जो अर्चना है, सौंदर्या है, ठीक प्रियंका है, और अंकित है, तो 5 लोग, 4 लोग, प्रियंका, अंकित, सौंदर्या, अर्चना, वो भी लड़ते रहते आपस में सारे। तो गौतम भी था, गौतम निकल गया, तो क्या कर सकते हैं, उनका ग्रुप छोटा है, उनका ग्रुप जितना है। उनके ग्रुप थोड़ी दरारें पड़ी हैं। उनके ग्रुप में है साजिद, शिव, निमृत, MC स्टैन, अब्दू कुछ नहीं समझते हो ना, उन्होंने कोई बेचाने अब्दू को, अब्दू बस एक बार लुकाटा निकल रहा है, अब्दू को 7,000 तक कह चुके एरा बन के पेड़ा, बस उसको एज ए कंटेंट के तौर पे यूज करते हैं, कुछ नहीं उसको समझते। 4 लोगों का ग्रुप है उनका। नॉमिनेशन जब हुई तो मैं ऐसे खुश से, मैं कहता ना दो बाला हो गया, मैं खुशी से बावला ही हो गया जब पता चला मुझे कि शिव, साजिद, टीना और शाली नंबर कौन निकलेगा, और साथ ही पट्टी चल गई, वोटिंग इज क्लोज दिस वीक। 3 हफ्ते से वोटिंग हो रही, फिर से वोटिंग होगी, और वजह भी नहीं दे रहा बिग बॉस से, किस बात पे नहीं निकालना, पागल तो नहीं होगी इस दफा। बिग बॉस के कहा स्टैन आपको मौका दे रहे हैं, आप फैसला करें कि आप क्या करना चाहेंगे, वो बजर बजाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा फिर से, पता नहीं क्या बकवास हो रही है। खैर वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को फिर साजिद ने कहा कि हाँ निम्रत तू सेव होना चाहती, तेरी दोस्तियां सौंदर्या के साथ चल रही हैं, पर जब मेरी अंकित के साथ होती तुम लोग को मसला होता है, बस मैं पता नहीं चौथे गियर पे जा रहा हूँ, घर से बाहर ना निकल, चौथा गियर करता करता तो अब मैं पता नहीं तुम लोग देखोगे साजिद का एक नया रूप। उसने कहा साजिद सर आप तो एक बहुत ही एक पोजेसिव पागल इंसान है, जब बस कहते हैं मेरे ग्रुप से जो निकलेगा किसी की दोस्ती होगी मैं सबको खा जाऊंगा, और खुद हर जगह हाथ मार के बैठते हैं। साजिद सबके साथ बना के रखता है। साजिद इस दफा नॉमिनेट हो गया ना, पागल हो गया कि मैं ही नॉमिनेट हो गया, बीच में भी बोला कि अंकित को मैंने 2 दफा बचाया, सुंबल को 2 दफा बचाया, सोचो मैं ही नॉमिनेट हो गया बार-बार हफ्ते में। बड़ा मजा आया साजिद देर से, बहुत ही मजा आया। सुनिए मैं साजिद को MG मिली है मिनिमम गारंटी, अच्छा जनवरी तक MG गाड़ी में ये क्या लॉजिक और जान तक बिग बॉस के हमें नहीं निकल सकते। अच्छा इसलिए शायद, पता नहीं। खैर उसके बाद फिर टीना ने कहा मेरे जो सारे बॉयफ्रेंड्स हैं ना अभी तक मुझे फोन करते हैं। प्लीज टीना शाइन स्किप नेक्स्ट। नहीं यही बात मैं करना चाहती हूँ, वैसे करेक्टर सर्टिफिकेट देती है, उसने इतनी बड़ी बात की कि मेरे सारे जो बॉयफ्रेंड है, सारी लिस्ट थी एक, सारे जो बॉयफ्रेंड्स हैं ना अभी तक कॉल करते हैं, तेरे से अग्रेसिव बंदे को तो मैं कोई बॉयफ्रेंड रखूँ ही ना, तो उसने कहा मैं भी तेरे गर्लफ्रेंड रखूँ ही ना, दोनों जाके किसी खूह में गिर गए। उसके बाद खत्म हो गया। फिर साजिद ने थोड़ा सा अब्दू ने कहा कि ब्रो यू डोंट ट्रांसलेट एनीमोर, I don't understand, oh my god give me sympathy, I am so great अब्दू। अब उसने कहा साजिद ने कि तू भूखा टेंशन का, जो बाद में डे 1 की थी, तू भूखा टेंशन का, जब तुझे कोई मुंह लगाता है तो पागल जाता है। उसने ऊपर से कहा कि तुझे सब हिंदी आती है, हमारे वाला पॉइंट तो सब आता तुझे शेमड़े शायद थोड़ा सा अटैक कर दिया, छोटा भाई जान के गाने तेरे। कहा सुंबल बड़ी खूबसूरत, सुंबल यू आर वेरी, नहीं सुंबल बड़ी खूबसूरत है, मैंने कहा सुंबल इज वेरी प्रिटी, लाल शक्ल। फिर उसने उसकी बात कहा कि नो आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग मुद्दास ऑफ द हाउस, आई डोंट गेट इट। उसने फिर कहा छोटा भाई जान आया तू पहले दिन में शेम रहा था। कह जाता कि अब्दू बेटा घर में कौन से मुद्दे हैं, डे 1 से 3 ही मुद्दे हैं, अंकित प्रियंका प्यार हाँ कभी ना, उनकी लड़ाई हाँ, क्या मुद्दे घर में। खैर उसके बाद वो मुझे बात मजे की लगी थी, खाने वाला जो नहीं हुआ था, फीका खाना हुआ था अब्दू का, तो अर्चना भी कहती है तुड़ भी तो है घर में, तुड़ भी है इस दुनिया में, भूल गया। अरे भैया चटपटा बनाया, तुम्हें पता नहीं अब्दू भी है इस दुनिया में। तो अपना जब खाना लगता है भूख से मरता है, कहता है खाना बनाओ वरना मैं गोलियां मार दूंगा। जब कल प्रियंका ने कहा कि अब्दू को कि अब्दू पता नहीं खाने की बात हुई, खाना दो, तो अब्दू का वी आर शॉटिंग हाउ डिड यू कुक फूड, तो प्रियंका का कुत्ते मैंने फिर वही बात। निम्रत ने खाना बनाया था ना, तो अब्दू को था मैं अपनी प्यार को ओवरडू करता है अब्दू भी, वैसे वो मुझे कोई एंगल खेल रहा है, उसको भी ओवरडू करता है, वो भी जान के। निम्रत ने किसी पता नहीं, खैर उसके उसका फिर अर्चना और प्रियंका की एक अजीब सी लड़ाई हुई, पता नहीं तो कुत्ते की तरह भौंकती है, तू फलाना तेरा खाना गंदा, मांगू तो मेरी मां मर जाए। अच्छा उसने आई डोंट नो पता शायद सेंसिटिव साउंड कर, उसने अपनी मां को कहा कि मर जा, उसने कहा मैं सच बोलूं, मुझे पता नहीं मां नहीं मरना, तो अब मुझे पता बाकी सबको मसला क्या है इस बात से। वैसे चलो ठीक है, आगे कंटेंट लेने के लिए कुछ दिया बिग बॉस कंटेंट से, तो क्या मैं डरा बिग बॉस ने ना। उसके बाद वो मजाकिया फूटा स्क्वाड जहां पे अनफेयर साजिद ने उठाया एक झंडा के बिग बॉस के में टास्क होना चाहिए नहीं है, जो डे टास्क होते हैं वो भी ना हो,
और फिर अब्दू ने साज को नीचे दिखा दिया, अब्दू ने कहा आई हैप्पी पार्टिसिपेट। अब तो जिंदगी बहुत आगे गया और आगे जाएगा। क्यों भला? अब्दू के पास एक स्किल है जो पता है हम सबको आना चाहिए। सब बना के रखनी? नहीं, जब भी सबसे हो ना पावरफुल बंदा कमरे में, हमेशा उसके अच्छे बुक्स में रहो। तो उसकी बात ना भी हाँ है, उसकी हाँ भी ना है। कहते हैं ना रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज फनी। अमीर बंदे का जोक हमेशा फनी होता है। तो वो ये करता है, जो होता है सबसे बड़ा बंदा कहता है वो सही है। तो कहता है बिग बॉस बड़े इस वक्त, बिग बॉस ये नहीं बस कैसे होता है जो उसका ये ले भेजते हैं। फिर तूने कहा मोमेंट का कोई पर्सनल साड़ा है उसके बालों को लेके क्या सारा चीनी तो क्या अच्छा हर सॉरी मैंने बहुत दफा देखा हर कोई अपने बाल से बहुत खेलते हैं, लड़कियां ऐसे यहाँ से उड़ाएंगी बाल यहाँ से उड़ाएंगी, हम लोग नहीं उड़ाते हैं, ठीक है? तो तू उड़ा ले, मैं नहीं उड़ाती, तू उड़ा ले, मैं क्यों उड़ाऊं? तू अरे बाल उड़ा, उड़ा। ये तो उड़ा ले, ये नहीं उड़ा। बिग बॉस का टास्क वाला कि ये क्या था? मेरे कल भी बाल चलाने थे क्या? हम तो एक्साइटमेंट नहीं है बिग बॉस में। Anyhow, मोमिन इतना एग्रेसिव है बिग बॉस में, मैंने क्या करना था? इसी शुक्र है साथ- मोमिन अब्दू वाले सीजन में नहीं था। लव यू अब्दू। मोमिन अब्दू पूल में वो शौक से नहाता है, मोमिन ने जान के उसको पूल में फेंक देना था। ना छोड़ के फैल जाएगा। राशन का टास्क हुआ, अनफेयर हुआ, बिग बॉस ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी अनफेयर नहीं है साजिद क्योंकि की हाइट मैंने छोटी है, वो कैसे करेगा? तो प्रियंका से कहा कि जब उसके 4 मुस्टंडे भाई हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और एक जो मुस्टंडा भाई था जो बैठा शेमड़ी में आता वो, इन्होंने मुझे लगता है बैग में छुपा लिए थे खाने। अच्छा बिग बॉस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। हाँ। अब अब्दू भी तो दूसरे को अब तो कैप्टन के वहां से खाना उठा रहा था, चलो, उठा उसने लिया, बोला अब्दू को एक मिल गया plus अंदर से point। मैंने वापस खाने रखे खा ली, तो चाहिए था बिग बॉस कहता स्टैन साजिद क्या आपने खाना रखेंगे? उनको कुछ कहते ही नहीं है, उनको एक अलग स्टैन से बहुत डरता बिग बॉस में, क्यों? स्टैंड के बाहर नजर आ गया होगा ना, फैंस को सारे वोट आते होंगे, कुछ वोट से पैसे मिलते हैं ना पास कुछ कुछ होता नहीं बिग बॉस वोट वन पीस नाउ। ओहो नहीं पहले होता नहीं था वोट ऑफ पहले होते थे। ओह पहले पैसे मिलते थे। पहले ऐसे होते थे, हाँ। ओह चलो सैड, खैर खत्म हो गया। और आखिर होगा टास्क को लेम सा, और बस अब कल फिर से पुराने। अच्छा मैं सोच रही हूँ, मैं पता नहीं, मैं एक वीडियो वोट करना चाह रही हूँ, अगर बिग बॉस इस तरह हम खत्म कर देंगे, खैर हम अपना भी कंटेंट बना लेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ निकल आएगा। बिग बॉस टाइम बिग बॉस का क्या करें? अगर आप लोग बता दें, मुझे लग रहा है दिखने लगे मेरे तो अपना कर करके। तो तूने अब्दू का माथा दुखता होगा बेचारे का, ऐसे ऐसे करता है 10 का। यानी हर कोई अपने बालों के साथ ऐसे ही करता है क्या? इसी बोझ तरफ धूप चला रहता हूँ। नहीं खैर इसी से हमारा बिग बॉस का भी होता है खत्म। #what's the 411 for #what's the 411 for your questions, #feedback corner for your feedback। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, hit the bell icon और देखते रहे What's the 411।